आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है। एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। स्पीकिंग सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? तो चुपचाप नहीं बैठना क्लास में। यू डोंट हैव टू बी क्वाइट हियर, यू हैव टू स्पीक द सेंटेंसेस। क्या करना आप लोगों को? क्या करना खुशी? स्पीक द सेंटेंसेस। फिर से बोलो। नाम क्या आपका? सागर। आपका नाम क्या है? हर्षित। हर्षित का मतलब क्या होता है? नहीं पता। जो इनका नाम है वही आपका नाम है। वो खुशी है, आप हर्षित हो, मतलब वही है हैप्पी। सिनोनिम्स क्या बोलते हैं इनको? सिनोनिम्स या सिनोनिम्स? लेकिन हम तो स्कूलों में क्या बोलते हैं? सिनोनिम, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा कोशिश करना, इंग्लिश को थोड़ा लंबा लंबा ना खींचे, इंग्लिश को थोड़ा खड़ा खड़ा रखें, ठीक है। हम हिंदी की तरह, हिंदी में क्या करते हैं, मात्राएं बहुत लगाते हैं। ओ, आ, ए, ई, इंग्लिश में मात्राएं हट जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यार इंग्लिश तो हम भी बोल रहे हैं बट हमारी बोली भी अच्छी नहीं लगती। 2-4 चीजों पे आप काम कर लोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको कहां पर काम करना है? TKPR। फिर से बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो T और R होता है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? T एंड R। ये R की वजह से हमारा बोला हुआ बेकार लगता है, अंग्रेजों को अच्छा लगता है आपको, राइट। जैसे कि मैंने बोला शी बॉट अ डॉटर अ बॉटल ऑफ वाटर, मतलब शी बॉट अ डॉटर अ बॉटल ऑफ वाटर, आई एम गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। वो आर 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 है ना, तो आर हम बड़ा हार्ड बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आर को हटा दो आप। इंग्लिश में आर को हटा दो। हियर मी, हियर मी, ठीक है बोलो हियर मी, हियर मी। हम बोले कम हेयर, क्या बोलते हैं? पहले बात तो हेयर नहीं होता, हेयर तो बाल होते हैं। हेयर क्या होता है? तो कह रहे हो बाल इधर है ना, तो बालों को बुला रहे हो, पूरे इंसान को बुला रहे हो। हाँ, तो हेयर नहीं बोला पहली बात तो। मैं क्या बोलना है? कम हियर एवरीबॉडी। और हियर मत बोलना, हियर, इट्स हियर, हियर। तो आर हटा दोगे, दीपक सर, है ना, इंडियन बोल दीपक सर, मास्टर, नॉट मास्टर, ना ही सर। इज दैट क्लियर तन्नू मैडम? इट्स सर, सर, मास्टर, मास्टर, मास्टर। बोलते रहो खान भाई साहब, बोलते रहो। बोलना बड़ा ही जरूरी है, इट्स अ मस्ट। कैसे बोलेंगे? कोई भी चीज जरूरी होती है बोलेंगे इट्स अ मस्ट। क्या बोलेंगे? इट्स अ, पानी पी लूं, जरूरी है ना। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। इंग्लिश सीखना आज के टाइम में बोलो इट्स अ मस्ट एवरीबॉडी। देखो हम बता रहे जरूरी है फिर भी नहीं बोल रहे, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। कैसे बोलते हैं? अच्छा, पहले जो आज की क्लास रहेगी, आज की क्लास आपकी इंग्लिश की कम क्लास है, इंट्रोडक्शन की ज्यादा। और इंट्रोडक्शन किसका? आपका और मेरा, राइट। बोलो राइट, सुनो। नो, गोरा तो नहीं, काला ही हूं ठीक है। अच्छा, काला हूं, कैसे बोलूंगा मैं काला हूं? देखा, ब्लैक कह दिया, ब्लैक दिख रहा हूं आपको? आई एम ब्लैक सर। हाँ ठीक है, आई एम ब्लैक, ठीक था। आपने ये नहीं कहा यू आर ब्लैक सर। अब देखो क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। क्या करते हैं गोरी मैडम? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। इसलिए आपने देखा किसी को हमने काला कहा तो सीधा हमने काला ब्लैक ही लगा दिया, हालांकि ब्लैक यूज नहीं होगा, उसके लिए होगा डार्क। क्या बोलेंगे? डार्क। फिर से बोलो। अच्छा, अभी हम बोलते डार्क, क्या बोल रहे थे? डार्क। लेकिन इसको डार्क नहीं, मैंने अभी सिखाया था ना आर नहीं बोलना, तभी तो हमारा हो जाता है पार्क में जा रहा हूं, पार्क में जा रहा हूं। कुछ लोग पार्क कहते, कुछ पार्क। इट्स आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू पार्क।
फिर से बोलो, गोइंग टू पार्क, राइट। ओके, हम प्रेस करते हैं उसको आयरन कहते हो, आयरन, इट्स आयरन, आयरन। ऐसी डार्क नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, डार्क, डार्क, राइट। डार्क कलर चल जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्शन होता है ज्यादा। अगर अच्छा एक एग्जैक्ट परफेक्ट वर्ड बोलना चाहो, क्या बोलना चाहो, परफेक्ट, परफेक्ट या परफेक्ट, जो कितना अंतर आ रहा है ना आपको फील हो रहा हुआ, हम बोलते हैं परफेक्ट, अब परफेक्ट, 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 डार्क, डार्क, आयरन, आयन, आयन, आयन। तो आज का जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो आपका, मेरा नहीं, वो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा आप इंग्लिश के बारे में जानो, समझो, सीखी कैसे जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है गौरी मैडम, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत सारी ऐसे, मतलब हमने चीजें ऐसी सीखी हैं, इस तरीके से सीखी हैं, हमारा जो तरीका है सीखने का वो क्या होता चला गया, गलत होता चला गया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जो इंग्लिश हमें आज तक बोलनी नहीं आई। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, घर वालों ने जब एडमिशन दिलाया था वो कैसे दिलाया था, अंग्रेजी माध्यम देख के, है ना, कि अंग्रेजी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें एडमिशन कराएंगे बच्चे का, लेकिन फिर भी इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आई। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सो वेयर इज द प्रॉब्लम, लेट मी नो, बताओ। हाँ जी, ओके। बाकी लोग जो रीजंस बता रहे हैं या बताते हैं वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है सर, इसलिए नहीं बोल पाते, है ना, हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, हमें वर्ड मीनिंग्स नहीं आते, बहुत से रीजंस हम बताते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से रीजंस सच में होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो पहली बात तो जो लैंग्वेज उसकी फॉर्मेशन हमें समझनी है कि कोई भी लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, वो बनती कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसे बनती है लैंग्वेज, बताओ। खुशी, दुख नहीं मनाना, खुशी मनानी है, बोलो। शब्दों से बनती है लैंग्वेज, है ना, यही आंसर देते हैं बच्चे मुझे, साउंड से बनती है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ फॉर्मेशन की, वो डिवेलप कैसे होती है। कोई भी लैंग्वेज बच्चा जब सीखता है वो कैसे होता है, वो होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग से। कैसे होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से, यानी कि जो हम सुनते हैं वही हम क्या करते हैं, बोलते हैं। सिंपल, लिसनिंग मतलब सुनना और स्पीकिंग मतलब बोलना, यानी जो हम सुनते हैं वही हम क्या करते हैं, बोलते हैं। मुझे हिंदी बोलनी क्यों आती है, मैंने हिंदी सुनी है। गुजरात में रहने वाले को गुजराती भाषा आती है, क्यों आती है, उसने गुजराती सुनी है। उड़ीसा में रहने वाले को उड़िया भाषा आती है, क्यों आती है, उसने जो सुनी है। आपको आती है उड़िया भाषा, नहीं आती। हाँ, आपको नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि आपने सुनी नहीं, और सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे, सिंपल है। लेकिन अमेरिका में रहने वाला 2 साल का बच्चा भी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। हाउ, क्योंकि जो उसने सुना है वही तो वो बोलेगा, राइट। इसीलिए आपको नहीं आती, क्योंकि अगर आपको छोटे जब होते थे, आपको अमेरिका में छोड़ देते तो आज आप अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे होते, है ना, कैसे बात कर रहे होते, अमेरिकन एक्सेंट। बट नाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, व्हाई, बिकॉज यू हैव नेवर एवर बीन देयर, अब वहां कभी गए ही नहीं हो। नीरज मैडम, समझ में आ रहा है। अच्छा, स्कूलों में पढ़ने के बाद, स्कूलों में टेंस भी सीखे सर हमने, टीचर्स ने भी पढ़ाया, इंग्लिश का सब्जेक्ट भी था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, फिर भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि वहां पे आपने काम नहीं किया, क्या, बोलने वाला। आपने वहां पर क्या किया, रीडिंग एंड राइटिंग, क्या किया, यानी टीचर ने बोर्ड पर लिख दिया, आपने वहां से रीड किया, और आपने क्या किया, अपने नोटबुक में उसे नोट कर लिया। तो यानी आपने रीडिंग भी की और राइटिंग भी की, इसीलिए आपको सबको क्या आता है, रीडिंग भी आती है और राइटिंग भी आती है, यानी कि आपको पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। क्यों, क्योंकि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट, क्लास में रीडिंग राइटिंग पे कोई फोकस नहीं रखेगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी जो हम सुनते हैं वही हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो क्लास में मुझे पता है, जब मैं आपको नए नए वर्ड्स बताऊंगा, नई नई वोकैब बताऊंगा, आइटम फ्रेजेस बताऊंगा, भाग भाग के मन करेगा लिख लें हम सर, क्या करें हम, लिख लें। तो आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है। जब मैं कहूंगा तभी लिखना है, आपको फोकस रखना है बोलने पर, कहां पर, बोलने पर। तो बोलना बड़ा जरूरी है, इट्स अ, वो नहीं बोल रही है लड़की, बोलना क्या है, इट्स अ मस्ट, एवरीबॉडी वंस अगेन, ओके। और क्या रीजन हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्या कह रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो जी, कॉन्फिडेंस वगैरह जो सारी चीजें ना, मैंने कहा था, ये हम 4 से 5% में रख लेते हैं,
तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कॉन्फिडेंस बस हाँ इतना हो सकता है कि सर जब स्टेज पे जाते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि सर स्टेज पे नहीं बोल पाते, लेकिन हिंदी तो बोलनी आती है आप लोगों को। क्या मैं आपको एक कमरे में छोड़ दूं, अकेले इंग्लिश बोलो, क्या आप बोल लोगे फिर? तो कॉन्फिडेंस नहीं, पहली बात तो आती ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। कॉन्फिडेंस इज सेकेंडरी। कितना ही कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, मैं कहूं उड़िया बोलो, बोल लोगे? तो कॉन्फिडेंस मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। मुझे कहोगे मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस है, मुझे कहोगे सर आप बोलो, सर गुजराती में बोल के दिखाओ, कैन आई स्पीक? तो कॉन्फिडेंस सेकेंडरी है। अभी यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं बोल पाते, आती नहीं है मतलब हमें, और क्यों नहीं सीख पाते। दैट इज द मेन क्वेश्चन, दैट इज द मेन क्वेश्चन। बोल दिया ना, सुनो तो मुझे, मैंने क्या कहा था, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से इंग्लिश आती है। कोई भी लैंग्वेज कैसे आती है? सुनकर और बोलकर। तो मैंने बोला क्वेश्चन, क्या बोला? आप कह रहे क्वेश्चन, इट इज नॉट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? हम किसी को सलाह देते हैं तो सजेशन देते हैं, क्या देते हैं? पक्का सजेशन। बोलो पाचन तंत्र सुना होगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइजेशन, डाइजेशन इसमें भी चाहेगा, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होते हैं इन वर्ड्स की। डाइजेशन, बोलो डाइजेशन, सजेशन, क्वेश्चन। इज दैट क्लियर नाउ? ओके। सेकंड जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, हमें सर रूल्स नहीं आते। क्या नहीं आते? ये तो इशू है ना, इंग्लिश के रूल सीखने हैं सर, ग्रामर सीखनी है। ऐसा ही तन्नू मैडम बोला करो, राइट? यस और नो? नो। देखो रूल्स जरूरी है ही नहीं, रूल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट मस्ट, दे आर नॉट। ग्रामर की, ग्रामर जरूरी नहीं है, रूल जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? और हम बचपन से क्या सीखते आ रहे हैं? ग्रामर सीखते आ रहे हैं। अच्छा आप हिंदी बोलते हो, हिंदी में आपको रूल्स आते हैं? बताओ मुझे। रोहित आते हैं आपको रूल्स? पता है क्रिया कर्दंत क्या होता है, वाच्य क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, पता है? इंग्लिश में यही गलती करते हैं, संज्ञा सर्वनाम जो इंग्लिश के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना, कितनी कितनी चीजें हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं। सर नरेशन सीखनी है, ये सीखना, वो सीखना है, और इतना कुछ सीखने के बाद कहते हैं सर सब सीख लिया बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। क्योंकि ग्रामर मीन्स, ग्रामर का मतलब पता है क्या है? एक सब्जेक्ट आप सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? सब्जेक्ट। और लैंग्वेज एक अलग चीज है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज में दिन रात का अंतर होता है। सब्जेक्ट आपने स्कूलों में सीखा है, आप जो डेफिनेशन रट रहे हो, रूल सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, दैट इज अ सब्जेक्ट। वो क्या है? तो आपको सब्जेक्ट सीखना है, लैंग्वेज सीखना है, पहले तो डिसाइड करो। लैंग्वेज आपको बोलना, मतलब आप चाहते हो जो भी रूल्स वगैरह जो भी चीजें हैं उनको आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सको, राइट? आपने एक चीज रट ली, याद कर ली, इसकी जगह ये लगता है, वो एक रूल हो गया, बट आप उसको लगा पा रहे हो, वो एक लैंग्वेज है। वो क्या है? लैंग्वेज है। आप हिंदी में सारी चीजें यूज करते हो, आप संज्ञा भी यूज करते हो, सर्वनाम भी यूज करते हो, बट आपको पता नहीं संज्ञा कौन सी, सर्वनाम कौन सा, आपको नहीं पता वाच्य कौन सा, आपको नहीं पता क्रिया कर्दंत कौन सा, हिंदी में आप यूज करते हो। तो यानी कि आपको सब्जेक्ट वाले तरीके से आगे नहीं बढ़ना, आपको कैसे बढ़ना है? एक लैंग्वेज वाले तरीके से आगे बढ़ना है, समझे? और इंग्लिश क्यों नहीं आती है आपको? आप कहीं भी चले जाओ, सब आपको सब्जेक्ट की तरह सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? सब उठाएंगे, ग्रामर की बुक लेंगे, बेटा आज हम नाउन सीखेंगे, आज हम प्रोनाउन सीखेंगे, आज हम ये सीखेंगे, आज वो सीखेंगे। तो क्या ऐसे इंग्लिश आ जाएगी? नहीं आएगी। क्योंकि इंग्लिश तो सिर्फ कैसे आती है? बोलने से ही बोलना आता है। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो बोलना बड़ा ही जरूरी है, बोलते हैं सभी, इट्स अ मस्ट। आयुषी मैडम मुंह खोल लो, डोंट कीप योर लिप्स सील्ड। कैसे बोलेंगे? डोंट कीप योर लिप्स सील्ड, मानी मुंह बंद मत रखो, ठीक है? बोलो डोंट कीप योर लिप्स सील्ड। फिर से बोलो डोंट कीप योर लिप्स सील्ड। एवरीबॉडी देखो, इसे सील नहीं बोलते, इसको भी सील, सील, नॉट सील्ड, इट्स सील्ड, सील्ड। तो साथ साथ आपको काम भी फोकस करना है। आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हो? हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? टेबल। इट्स नॉट टेबल, इट्स हल्का से टेबल, टेबल, लाउडली टेबल, 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 सील्ड, 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 सील्ड नहीं, सील्ड, राइट? तो सील लगा देते हैं ना ये चीज के ऊपर। तो लिप्स आर सील्ड। कैसे बोलेंगे? ऐसे खाने को मील कहते हैं ना, मील, मील नहीं, इट्स मील, मील। अरे कुछ फीलिंग अंग्रेजों वाली? अच्छा अच्छा, तो कैसा लेंगे? इट्स मील। एवरीबॉडी हैव यू टेकन योर मील?
कैसे पूछेंगे? हैव यू टेकन योर मेल, राइट, हैव यू टेकन योर मेल। अभी टेंशन मत लेना, धीरे धीरे आ जाएगा ऐसे बोलो। तो मील नहीं, इट्स मील। एवरीबॉडी, मील, 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 टेबल, टेबल, टेबल। तो मैंने कहा था ना, आर के ऊपर काम करना है, टी के ऊपर भी काम करना है, थोड़ा टी से ही मीनिंग बदलेगा। देखो हम बोलते हैं टेबल, टी के साथ हल्का से एच लगाते थ बन जाता है ना, टी में हल्का सा ठासा मिला दो आप, तो आपका थोड़ा ज्यादा अच्छा वे में आपका वर्ड बाहर आएगा। अंग्रेज नहीं बोलते मतलब टी, हम ट बहुत क्लियर बोलते हैं, वो टी नहीं बोलते। और जो वर्ड के एंड में आता है टी, उसको तो गायब कर दिया जाता है। और जो स्टार्टिंग में जहां पे बोलना होगा, जहां पर टी इंपॉर्टेंट है बोलना, वहां पर हल्का सा ठ मिक्स करेंगे। नोट टेबल, इट्स टेबल, 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 टेबल। स्पीक आफ्टर मी, टेबल, 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 टेबल। हम बोलते टैटू, इट्स टैटू, 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 टैटू। टीचर, 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 टीचर। यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर। यू आर माई टीचर नहीं, क्या बोला था? आर नहीं बोलना है ना। यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर। देखो कितना दो चीजों पे काम करने से कितना सुधार आ गया है ना। टी के आर पी, समझ पा रहे हो मेरी बात? टी के ऊपर काम हो रहा है, आर के ऊपर काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अपने आप सही होने लग जाएगी आपकी लैंग्वेज। तो बोलो यू आर माई टीचर। तो आर नहीं बोलते, बोलो यो यो हनी सिंह। इसका मतलब क्या है? यो यो। व्हाट डू आई मीन बाय यो यो? सुनना, सोचे कभी कि हम हनी सिंह आके बोलता है कि भाई यो यो हनी सिंह। सो व्हाट इज दैट मीनिंग? Let me know. What's the meaning of that? What's the meaning of that? That नहीं, अभी सीखा तो लास्ट में टी नहीं बोलना होता। हम क्या करते हैं? टी को ऊपर से नीचे मारते गोरी मैडम, ऐसे हाथ करो। एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स। दैट, देखो ट में नीचे आ रहा था, बोलो दैट। नोटिस करो अपनी जीभ को, देखो दैट, दैट, ऐसे छूट रही है जीभ ना, ना ऊपर ही चिपका दो। बोलो दैट, दैट, व्हाट, 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 व्हाट। इट्स नॉट व्हाट, इट्स व्हाट। तो कितना जरूरी है कि आप सही जगह से भी सीखो सुनना, मतलब सुनना भी सही जगह से सुनोगे तो ही तो सही बोलोगे। मैंने क्यों कहा था कि लिसनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका स्पीकिंग के लिए, क्योंकि जैसा आप सुनते हो वैसे ही आप क्या करते हो? बोलते हो। अगर आप गलत सुनोगे तो गलत ही बोलोगे। मस्ट रिमेंबर इट, राइट? मस्ट रिमेंबर इट, मस्ट रिमेंबर इट नहीं, इट्स मस्ट रिमेंबर, रिमेंबर इट, मस्ट रिमेंबर इट। और इट और आर को बोल के देखो, मस्ट रिमेंबर इट, जैसे हम बोलते हैं। नोट मस्ट रिमेंबर इट, इट्स मस्ट रिमेंबर इट। ओके, सो इट्स अ मस्ट। एवरीबॉडी, क्या है जरूरी? बोलना जरूरी। इट्स अ मस्ट। इट्स अ मस्ट, मस्ट दैट व्हाट हम ऐसे बोलते हैं, है ना। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, यो यो हनी सिंह एक इंग्लिश का स्लैंग होता है। ये यो यो मतलब कि योर है, योर। दिस इज योर फोन, दिस इज योर कार, ऐसे करके बोलते ना। तो वो योर, योर मतलब आपका अपना, इंग्लिश का एक स्लैंग होता है। इसका मतलब होता है आपका अपना। बोलो आपका अपना दीपक सर। यो यो डीडी, कैसे बोलेंगे? यो यो डीडी। फिर से बोलो यो यो डीडी, है ना। वो गानों के मास्टर है, हम इंग्लिश के मास्टर है ना। हाँ, अगर इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे लाउडली। अगर इंग्लिश का है डर दूर करेंगे, मजा नहीं आ रहा, तेज बोलो। इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे दीपक सर। अभी भी मजा नहीं, गोरी मैडम तेज बोलो, बिल्कुल बिल्डिंग हिल जानी चाहिए। बोलो अगर इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे दीपक सर। बेचारा अकेला जान लगा रहा है और कोई लगा ही नहीं पीछे। और बोलो अगर इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे दीपक सर। अच्छा, डर में तो आर लगाना पड़ेगा, वो हिंदी का, कभी उसमें भी ना लगाओ। हिंदी में आर लगता है। तो इंग्लिश का है डर तो दूर करेंगे दीपक सर, ठीक है ना, वहां पे तो आर लगा देना। अगर इंग्लिश का है डर दूर करेंगे दीपक सर। सर, 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 सर नहीं बोलना ना। सर तो मरा ही है, सर फोड़ दूंगा। अब ठीक है, सर फोड़ दूंगा, यहाँ पे आ रहा आएगा क्योंकि हिंदी का वर्ड है, वो हिंदी में आएगा। वर्ड, वर्ड इन इट्स वर्ड, 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 वर्ड। स्पीक आफ्टर मी, वर्ड, वर्ड। तो लिसनिंग भी सही जगह से करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मस्ट। क्या बोलेंगे? वंस अगेन। नहीं तो गलत सुनोगे तो गलत ही बोलोगे, क्योंकि दुनिया भर की चीजें आप गलत बोलते नुकुंत मैडम।
आवाज आ रही है आपके पास? ऐसे गर्दन हिलाओ, नोड योर हेड, बोलो नोड योर हेड। वैसे सिर को में से हिलाते हैं, बोलते हैं नोड योर हेड, क्या बोलते हैं? तो बोलो आई एम नोडिंग माई हेड, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। बस रुक जाओ। और ऐसे गर्दन हिलाएंगे तो शेक योर हेड, क्या बोलते हैं? आई एम शेकिंग माई हेड, एवरीबॉडी, आई एम शेकिंग माई हेड, एवरीबॉडी। नोड मतलब ऐसे हाँ में सिर हिलाना। वैसे इस नोड के ना कई मीनिंग होते हैं, वो बाद में सीख लेंगे, अभी इतना जानना। नोड मतलब ऐसे हाँ में सिर हिलाना, किसी को इशारा करना भी नोड होता है ऐसे, है ना। और समझदार को इशारा ही काफी होता है जोशी मैडम, क्योंकि मैंने तो कई बार कह दिया ना भाई म्यूट रखना है, म्यूट रखना है, म्यूट रख के बोलना आप लोगों को, लेकिन आप लोग समझदार नहीं, यू आर नॉट वाइज, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नहीं बोलना ना मैं, हालांकि आर ही है इसमें, लेकिन आर बोलना नहीं होता, यू आर नॉट वाइज। कैसे बोलेंगे? क्योंकि समझदार को तो इशारे काफी होता है, नॉट टू वाइज कैसे बोलते हैं? आर नॉट टू वाइज, एवरीबॉडी। देखो अनिशा मैडम को देखो कैमरा ऑफ करके बैठी हैं, कुलदीप को देखो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। मतलब कि समझदार को इशारा ही काफी होता है, लेकिन वो समझदार लोग नहीं है ना। बोलो समझदार को इशारा काफी होता है। A note to wise is enough। पूरा बोलना चाहो तो ये बोल सकते, बोलो a note to wise, everybody loudly, a note to wise। a note क्या होता है? हाँ हिलाना, है ना, हाँ में सिर हिलाना ऐसे करके। तो मतलब कि मैंने कहा कि भाई खुशी नाम की एक लड़की निकलेगी, गोली से उड़ाना है, ठीक है। तो उसने गर्दन हिला दी ना, समझ गया। तो मैंने कहा मैं जैसे इशारा करूंगा गोली चल जानी चाहिए, धाएं। क्या चलनी चाहिए? ऐसे करो, बोलो धाएं, चलाओ ना, धाएं, ठीक है। कुछ लोग मान गए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहने के बाद भी गोली नहीं चला पाते, जो सीरियल किलर होते हैं, जो प्रोफेशन का काम ही रोज का है। जैसे क्या नाम था सागर गैंगस्टर का, अपना बढ़िया काम है, रोज का यही काम है अपना, एक बार इशारा कर दो इसको, एक बार सर काम, वैसा फोटो दे दो, काम हो जाएगा। तो 9 बजे जैसे मैडम निकली, मैंने इशारा किया, उन्होंने गोली चलाई, धाएं, ही शॉट, ही, फिर से बोलो कोमल मैडम, ही शॉट। तो मतलब कि इतना अंडरस्टैंडिंग पर्सन है कि मतलब मैंने इशारा ही किया था, इतने में इसने क्या किया? धाएं कर दी। तो समझदार को इशारा ही काफी होता है। बोलो अ नोट टू वाइज, क्या बोलते हैं? अ नोट टू वाइज। लेकिन अपने क्लास में कुछ लोग समझदार नहीं है गोरी मैडम। हाँ हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि मेरे शरण में आ चुके हैं, संगति का असर पड़ जाता है, कंपनी डज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कई बार ऐसा भी होता है मैडम कि सिखाते सिखाते मैं इंग्लिश भूल जाता हूँ, क्योंकि संगति का असर पड़ता है ना। कभी उल्टा हो जाए देख लेना, सिखाने के चक्कर में मैं ही भूल जाऊं। हाँ, तो संगति का असर क्योंकि पड़ता है। बोलो कंपनी डज अफेक्ट, एवरीबॉडी लाउडली। अच्छा जी, तो म्यूट रखना है, समझ में आ रहा है ना सबको? तो मुझे बार बार नहीं कहना पड़े, आप लोग समझदार हो तो आप इशारे में ही समझ जाओगे, क्योंकि समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। बोलो अ नोट टू वाइज इज इनफ, एवरीबॉडी। ये मत सोचना लिख लें, लिखने की कोई टेंशन मत लेना, लिखवा दूंगा, और सारी चीजें आगे पीछे कभी ना कभी आती रहेंगी आपके आगे बार बार, टेंशन मत लेना। अरे छूट के इतना बढ़िया वर्ड बताया था, इडियम बताया था, फ्रेज, यही समझा रहा हूँ इतनी देर से मैं पहले, कि आपको रीडिंग राइटिंग पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। कहां पर? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर फोकस करना है। और आप समझदार लोगों को समझ गए मेरी बात। और समझदार को तो क्या होता है? इशारा ही काफी होता है। बोलो अ नोट टू वाइज, कैसे बोलेंगे? अ नोट टू वाइज। तो हम बात कर रहे थे अभी किस चीज की? लिसनिंग स्पीकिंग हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्या था? रीडिंग राइटिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करना हमें। हमने क्या सीखा? ग्रामर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। एक अनपढ़ अंग्रेज भी इंग्लिश बोलता है, क्या बोलता है? अनपढ़ मतलब जो कभी स्कूलों में नहीं गया, जिसको एक भी रूल नहीं आता, ग्रामर कभी देखी नहीं क्या होते, उसको नहीं पता व्याकरण क्या चीज है। जैसे हमारे इंडिया में कोई अनपढ़ इंसान होगा जो कभी गया नहीं स्कूलों में, उसको नहीं पता क्या है क्रिया करदंत, है ना। आपको हिंदी में टेंस आते हैं कोई? लेकिन आप हिंदी बोलते हो नहीं बोलते हो? हिंदी में भी होते हैं काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, होता है ना। क्या वो सीख के हिंदी बोलने सीखी थी? मुझे ये बताओ। तो इंग्लिश में आप क्यों ग्रामर के पीछे भागते हो? क्यों टेंसेस के पीछे? से टेंसेस तो सिखाए दो। हालांकि टेंसेस होंगे, लेकिन टेंसेस उस वे में नहीं होंगे। जैसे आप टेंसेस का यूज करते तो हो हिंदी में भी, लेकिन वैसे नहीं सीखने, ता ते ती, चुका चुके चुकी, रहा रहे रही, ऐसे करके। क्योंकि जब आप प्रॉपर इंग्लिश सीखोगे ना, आपको पता चलेगा कि रहा रहे रही से कोई मतलब ही नहीं। आपने क्या सीखा? रहा रहे रही का मतलब क्या होता है? जब कोई काम चल रहा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग प्रॉपर एंड द रियल इंग्लिश, यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि रहा रही तो कोई स्टैंड ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बोलो, अच्छा तो हम चलते हैं, बोलो खुशी, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, बोलो हाथ उठा, हाथ उठा, बोलो फिर कब मिलोगे, जब तुमका, आवाज नहीं आ रही। देखो अभी सीख रहे थे, बोलने से बोलना आता है, आराम आराम से बोल रहे हैं। फिर से बोलेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। बोलो
अच्छा तो हम चलते हैं, लाउडली। अच्छा तो हम चलते हैं, यो यो बोलो। अच्छा हम चलते हैं, बोलो फिर कब मिलोगे, बोलो जब तुम कहोगे, when will you meet me, when you राइट। अच्छा तो हम चलते हैं, वाक्य के अंत में क्या आ गया, ते हैं। क्या गया तन्नू मैडम, ते हैं। और बचपन से ता है, ते है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बट यहां पर ये ते हैं का मतलब पता क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस। अच्छा तो हम चलते हैं, यानी ओके आई एम गोइंग। कैसे बोलेंगे, ओके आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रहा हूं, ठीक है मैं चल रहा हूं। तो क्या रहा से मतलब आप बना पाते सेंटेंस को, है ना। कुछ दिन पहले मैंने देखा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर इस इंग्लिश नहीं बन रही मेरी, कि मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे थे, तो मैंने बोला कि अभी आई, ये आई ई आ गया लास्ट में, तो इसको कैसे बनाते सर मैं, अभी आई ई देख के नहीं बनाना था आपको, सेंस समझनी थी सेंटेंस की। आ ए ई तो आपने क्या सीखा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो, लेकिन अभी आई इसका मतलब क्या है, अभी आ रही हूं, सेंस तो वही है ना। अभी आई मतलब अभी आ रही हूं, वो कंटिन्यूस ही है, तो एंडिंग बदल रही है, लेकिन आप देख रहे हो कंटिन्यूस सेंटेंस ही है। बोलो कोमल मैडम, मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, मैं चली। अब कह रही मैं चली, अब इसमें भी ई आ गया, वो भी कह रही आई एम गोइंग। गाने को सुनना, साइकिल पे जा रही है, बोल रही है मैं चली, वो जा रही है उस समय, कम चल रहा है। तो क्या आप रहा, रह रही, ता तेती, चुका चुके चुकी, ये देख के बोल सकते हो सेंटेंसेस, यू कैन नेवर एवर स्पीक लाइक दैट, राइट। और सबसे बड़ी बात हो जो चुका चुके चुकी बोलते हैं, मुझे एक बताओ, आप पूरे दिन इंग्लिश हिंदी में बात करते हो जब आप, तो आपने कभी ऐसे बोला होता है मैं खाना खा चुका हूं, मैं नहा, ये चुका तो बोलते ही नहीं है, सिर्फ बुक के अलावा आपने कहीं चुका देखा ही नहीं होगा अपने डेली लाइफ में कहीं। आप हिंदी को भी देखते हो, अपने ऐसे लिखते हो, स्कूलों में पढ़ाई की होगी, आंसर लिखे होंगे, तो चुका तो आप कहीं लिखते ही नहीं, बोलते ही नहीं। मैंने खाना खा लिया ऐसे बोलते हो ना, मैं खाना खा चुका हूं। वह चला गया बोलते हो, वह जा चुका है बोलते हो। अब रियल लाइफ में आप क्यों नहीं बना पा रहे इंग्लिश, क्योंकि चुका को ढूंढते हो, चुका आपका कहीं लैंग्वेज में है ही नहीं, तो चुका के चक्कर में सेंटेंस नहीं बन पा रहे। कहीं ता देख रहे हो तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, सेंटेंस कुछ और बन रहा है, राइट। रहा देख रहे हो तो कुछ और बन रहा है। तो इसलिए क्या कह रहा हूं मैं बार बार, टेंसेस वैसे नहीं सीखने जैसे आज तक सीखते आए, ठीक है, हम अलग तरीके से सीखेंगे। टेंसेस होते क्या है, कैसे सीखने, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, यानी ज्यादा ग्रामर के पीछे, टेंसेस के पीछे नहीं भागना। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर टेंसेस। अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है खान सर, खाना नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस चक्कर में आप लोग इंग्लिश नहीं बोलते, मैं इंग्लिश बोलूंगा गलत हो जाएगी, सामने वाले के आगे बेइज्जती हो जाएगी। देखो बेइज्जती तो करानी पड़ेगी, नीरज मैडम बेइज्जती तो मेरी भी हुई थी कभी, बहुत अच्छी होती थी, होती रही। लोगों ने कहा ज्यादा अंग्रेज मत बन, क्या बोला, और जिन्होंने कहा ना अंग्रेज मत बन, वो मुझे कहते मेरे बच्चों को पढ़ा दे, ठीक है। वो आज मुझे कहते यार हम इंग्लिश सिखाते, इंग्लिश में से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, रिलेटिव थे, बहुत सारे लोग थे जो कहते थे अंग्रेज मत बन, आज क्या कहते हैं मुझे, मेरा एग्जाम्पल देते हैं वो, राइट। तो पहले वही कमी निकालते, तो बेइज्जती तो करानी पड़ेगी, वैसे भी कराते रहते हो कौन सा वो तो आदत है वैसे भी, इंग्लिश में और करा लेना, ठीक है। पूनम मैडम इतनी बेइज्जती हो गई तो एक और सही बोलना जरूर पड़ेगा, और ये मत सोचना सीधा आप सही बोल दोगे, आपको गलत आए गलत बोलो, जैसा आपसे बोला जा रहा है आपको बोलना है। हिंदी भी क्योंकि आपने ऐसे ही सीखी थी, तो कभी मत फोकस करना कि क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसलिए आपको फोकस कहां पर करना है, इस लोग में लुगाइयां भी आती हैं, कभी सोचो सिर्फ लोग आते हैं ठीक है। हाँ तो इस लोग में क्या होता है कि सब इंक्लूड हो जाते हैं, कभी सोचो लोग कहेंगे, नहीं। तो हम बात कर रहे थे मेल्स एंड फीमेल दोनों की, ठीक है। तो अब जब आपने हिंदी बोलनी सीखी थी, तो सबसे पहले आप क्या कहते थे पानी को, अरे वोटर, देखो हिंदी बोलनी सीखी थी तो मैंने कहा सबसे पहले आपने क्या कहा, पानी को वोटर कहते थे जल भी नहीं कहते थे जल, जल तो आपने स्कूल में जब 6th 7th क्लास में गए थे तो पर्यायवाची सीखे थे ना, सिनोनिम्स, तब सीखा था कि भाई पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं ना। तो सबसे पहले आपने बोला था मम, क्या बोला था, मम, कि मम्मी मम, पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला, तो वर्ड तो गलत था, लेकिन आपने बोला नहीं बोला, आपने बोला,
मम से धीरे धीरे समझ में आ गया कि यार मैं तो मूर्ख हूं, सारे सारे पानी कह रहे, मैं मम कह रहा हूं। आपने भी पानी कहना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ा के पानी, मम दे दो, पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, फिर आप बड़े बड़े सेंटेंस बना लेते हो आज सारे, है ना। वो छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत हुई जब आप बड़े सेंटेंसेस पे गए। ऐसे मेरा कोर्स जाएगा, छोटे छोटे सेंटेंस जब आप सीखोगे धीरे धीरे आपको उनको ही क्या करना है, बड़ा करना है, राइट। वो बड़े कब होंगे, जब उनको आप बोलोगे, छोटे से बोलोगे तो बड़े पे जाओगे। इज इट क्लियर। किसी को ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब मैं सिखाऊंगा आज डू, अगले दिन को डज याद आ रहा होता है। डज भी तो होता है, डज की प्रैक्टिस करते हैं उस दिन, वो डू वाले दिन। तो डू वाले दिन डज की प्रैक्टिस नहीं करनी, डू वाले दिन सिर्फ और सिर्फ डू की प्रैक्टिस करनी। आपके मन में चाहे डिड आ रहा हो, चाहे वो आ रहा हो, चाहे इज़म आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, डजंट मैटर। समझे मेरी बात। और जिस दिन डज सिखा देता हूं उसको डिड याद आता है। डिड भी तो होता है एक, जो मैंने देखो मतलब 50% बच्चे ऐसे करते हैं, मोर देन 50। तो आपको चीज नहीं करनी, जितना कराऊं बस उतना ही प्रैक्टिस करते चलना। तो क्या क्या समझ में आया अब तक। ग्रामर के पीछे नहीं भागना। एक अनपढ़ अंग्रेज को भी ग्रामर नहीं आती। अगर मान सोच के देखो, अगर मैं टेंस सोच के इंग्लिश, कहीं मैं इंटरव्यू में चला गया, इफ आई एम गोइंग टू एनी इंटरव्यू, आई एम सिटिंग देयर एंड दे आर आस्किंग मी सम क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कौन सा टेंस पूछा है, अच्छा टेंस, हाँ अपने बारे में बताना ना। मैं जौनती में रहता हूँ, ताहू आ गया, एक मिनट, ताहू के हिसाब से तो डूडस लगना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे सोच के इंग्लिश बोल पाऊंगा, कैन आई स्पीक इंग्लिश लाइक दैट। मैं बोल सकता हूँ ऐसे। अगर मैं ऐसे इंग्लिश बोलूंगा तो कभी इंग्लिश में बोल ही नहीं पाऊंगा। वहां ग्रामर सोचूंगा कि कौन से टेंस में से पूछे, पहले एक बार टेंस बता दो सर, मैं फिर सेंटेंस बना पाऊंगा। तो टेंस ग्रामर रूल्स के पीछे नहीं भागना। इज दैट क्लियर। ओके, क्योंकि अगर बोलते हो तो ग्रामर आएगी दिमाग में तो सेंटेंस निकलेंगे ही नहीं। बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ टीचर्स, मैं बहुत सारे टीचर्स से मिला हूं। हो सकता है हमारी क्लास में भी कोई टीचर्स हो इंग्लिश के, कहते सर पूरी ग्रामर आती है, सारे रूल्स आते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, सर आई एम डैम गुड एट इंग्लिश, बहुत अच्छा हूं मैं इंग्लिश में, बट मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब इंग्लिश का टीचर जिसको पूरी ग्रामर आते हैं, जो कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, किसकी तैयारी कराते हैं, कॉम्पिटिटिव कहते हो ना, कॉम्पिटिटिव नीड्स कंपैटिटिव, 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 फिर से बोलो कंपैटिटिव। एवरीबॉडी जो सरकारी नौकरी की तैयारी होती है ना, जो कंपैरेटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कराते हैं, उनको भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती। बहुत सारे टीचर्स को मैं ऐसे को जानता हूँ, बट उनको इंग्लिश बड़ी अच्छी आ रही होती है, रूल सारे आते हैं। तो क्या रूल से इंग्लिश आती है, नहीं आती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है गौरी मैडम की हमारे पास क्या नहीं है पता है, वोकैब नहीं है, वर्ड मीनिंग्स नहीं है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राइट। इससे जब बोलने की बारी आती, प्रॉपर शब्द नहीं मिलते, वर्ड्स नहीं मिल पाते, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। Am I right? No. क्या बोला मैंने? No. Yes, that is the problem. We have word meanings, we have vocabulary, we have a lot of vocabulary that is enough to speak in English. But the main problem is we don't know how to use them in English. We don't know how to use them in a proper manner, in a sequence. अगर वर्ड्स ना हो तो आप मेरी बोली हुई इंग्लिश समझ ही ना पाओ। जो भी सेंटेंस बोल रहा हूं, द सेंटेंसेस व्हिच आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, यू आर गेटिंग माय वर्ड्स और नॉट? You are getting my words. Even if I speak for a long time, you will understand everything. आपको सब समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने अभी बोला, the problem is the way I was speaking right now, you cannot speak like that. Am I right? ये तो प्रॉब्लम है ना, कि सर जैसे आपने बोला वो नहीं बोल पा रहे। इसमें से कोई वर्ड निकला था कोई खास कि आपको नहीं आता था? अगर मैं काफी देर बोलता रहूंगा तो आपको हार्डली यू विल फाइंड एनी 1 or 2 वर्ड्स जो आपको नहीं आते होंगे। तो वर्ड्स आपको आते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपको ये नहीं पता यूज कैसे करें। वोकैब आप ही के पास है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको पता नहीं होता अच्छा ऐसे यूज करना था। तो प्रॉब्लम वोकैब की नहीं है, उनके यूजेस की है। लेकिन आपसे बचपन से क्या सिखाते रहे आपको, 5 वर्ड मीनिंग करो रोज के, 10 वर्ड मीनिंग याद करो, करते रहो करते रहो करते रहो। उसको याद करते हो, 10 दिन बाद भूल जाते हो, फिर 5 याद करते हो, फिर भूल जाते हो। वर्ड मीनिंग्स आते कितने हैं गौरी मैडम, आपको आते कितने हैं वो एक अलग चीज है, और आप यूज कितने करते हो एक अलग चीज होती है। जब लैंग्वेज की बारी आती है तो हम बहुत लिमिटेड वर्ड्स को यूज करते हैं, बहुत ही लिमिटेड, पता है आप लोगों को। अब हिंदी में देख लो, आपको पता था ना पानी को जल भी कहते हैं, नीर कहते हो। आप कभी नहीं कहते जल, कभी नहीं कहते नीर, पता तो था, यानी अपने वोकैब तो याद की बचपन में, लेकिन बोलोगे पानी ही, बोलोगे क्या, पानी। सूरज, सूर्य, रवि, भानु, कितने सारे वोकैब पता है आपको, लेकिन बोलते हमेशा सूरज ही हो, सूर्य भी नहीं बोलते। कभी कहा कि पूर्व से रवि आ गया, रवि छिप गया, नहीं बोलते, सूरज ही बोलते हो आप। क्या बोलते हो,
है ना, पापा को पिता भी कहते हैं, बोल तो पिता नहीं, पापा ही बोलते हो। मम्मी को मम्मी बोलते हो ना, या माँ बोलते हो ज्यादा से ज्यादा, माता तो नहीं बोलते, पता तो है। लेकिन फूल को फूल कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं, पुष्प। कभी कहा मैं पुष्प लेकर फूल ही लेकर आया, ऐसे बोलते हैं फूल। अरे बात समझ में अब तो नहीं। अब जैसे कि एक बार अगर आप वैसे वर्ड बोलने की कोशिश भी करते हो तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। जैसे एक स्टूडेंट था, वो क्लास में बोला ऐसे कि मैम मुझसे तो इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे हो, इन सब से इतने सरल सरल कठिन और सरल का यूज गलत तो नहीं था। सारे बच्चे हंसने लग गए। वो कहना क्या चाह रहा था, क्या मुझसे तो इतने मुश्किल पूछ रहे हो, इन सब से इतने आसान पूछ रहे हो। जैसे मैंने एंट्री की, सारे बच्चे एकदम क्लास में हंस रहे। मैम पढ़ा रही थी उस समय, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, बहुत पहले के टाइम की बात है। तो वर्ड तो आपको पता है, लेकिन कठिन और सरल आप भाषा में यूज करते ही नहीं है। ऐसा ही इंग्लिश में होता है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, देयर आर वेरी लिमिटेड वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको सीखना है हाउ टू यूज देम इन योर लैंग्वेज, हाउ टू यूज देम व्हेन यू कम्युनिकेट विद पीपल। ओके कोमल मैडम, ये चीज जरूरी है। तो वर्ड मीनिंग जरूरी नहीं है, वर्ड मीनिंग जो आते हैं उनका यूज अच्छे से सीख लो, दैट इज इनफ, दैट इज इवन मोर देन इनफ। हालांकि हम बहुत सारी वोकैब अच्छी चीज सीखेंगे, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, थोड़ा एडवांस्ड बोलनी है, थोड़ा दिखाना कि हमारी इंग्लिश एक बहुत अच्छा लेवल है, तो आप और ज्यादा एक थोड़ा शो ऑफ करना चाहते हो तो आपको वोकैब सीखने की जरूरत है। बट एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए जो आपके पास वोकैब है वो इनफ है। जो नॉर्मली वो जो मैंने नॉर्मल बोला है ना, वो नॉर्मल भी नॉर्मल नहीं, वो बहुत अच्छी इंग्लिश होती है, सभी उसी में बात कर रहे होते हैं, सब वैसे ही बोलते हैं। कहीं चले जाओ, वैसे सिंपली जो वर्ड्स जो आप देखते हो जिसकी आपको इंप्रेस कर रही होगी ना जिसकी इंग्लिश, वो भी वही सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा होगा। कुछ लोग होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए कुछ हार्ड वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे शशि थरूर है ना, वैसे वर्ड ढूंढ के लेके आता है, उसके सामने वाले बैठे इंसान समझ नहीं पाते, वैसे इडियम्स फ्रेजेस यूज करता रहता है कि जो सुने ही नहीं होते। बोला क्वाच लॉजिकल, ढूंढते रहो वर्ड्स राइट। हाँ, तो वो जानबूझ के इतना ज्यादा यूज करते हैं। आई वेंट एंड आई मेट विद अ पॉपकॉर्न पर्सन। अब पॉपकॉर्न आप खाने वाला पॉपकॉर्न समझते हो, पॉपकॉर्न इंसान से मिला था गॉट इट। तो वहां तो वो अगर परेशान करना लोगों को तो धीरे धीरे सीख लेना और भी ज्यादा वो क्या है। लेकिन अगर प्रॉपर कहीं भी आप कहीं कंपनी में जा रहे हो, कहीं भी बात कर रहे हो, आम बोलचाल की बात करो, कहीं भी अच्छे से किसी अंग्रेज से भी बात करोगे, वो भी सिंपल ही वर्ड्स यूज करता है, समझे। लेकिन हम सोचते रहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें वर्ड्स नहीं आते। तो वर्ड्स आपको आते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज देम, राइट। अगर आपको नहीं आते तो मेरी बात भी नहीं समझ पाते जो मैंने इंग्लिश में बोला था, राइट। If you didn't know, you would not understand me, what I was saying, what I was speaking, right? तो इसीलिए गौरी मैडम फोकस वहां नहीं करना, फोकस कहीं और करना है। और मैंने क्या कहा, आना एक अलग चीज है। अंग्रेजों को आते हैं, मान लो हजारों वर्ड्स आते हैं, तो क्या हजारों यूज कर लेगा वो? यूज करते वक्त आराम से 500-600 वर्ड्स इनफ होते हैं, पता है आपको। आप हिंदी में भी 500-600 वर्ड्स यूज करते हो बोलते वक्त, ठीक है। और क्या रीजन होते हैं बताओ, और क्या रीजन है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते? द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। हमसे से ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है ना। बचपन से टीचर्स ने बोला है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करो, हिंदी टू इंग्लिश, सिर्फ ट्रांसलेशन का बड़ा इशू आता है, वो नहीं कर पाते। अगर आप नहीं कर पाते तो बड़ी अच्छी बात है, तालियां बजाओ अपने लिए, क्लैप फॉर योरसेल्फ। गौरी मैडम आप भी बजा लो, सभी बजाओ। अब देखो ट्रांसलेशन क्यों नहीं करनी, ट्रांसलेशन से आप 30, 40, 20% सेंटेंसेस आप ठीक बना लोगे, सिंपल वाले जो बचपन में बनाते हैं 4th-5वीं क्लास में। राम आम खाता है, शाम स्कूल जाता है, वह नहाता है, बस इतने वाले। बट व्हेन यू आर गोइंग टू हैव एनकाउंटर विद प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश और प्रॉपर इंग्लिश वी कैन से, आपको पता चलेगा कि ट्रांसलेशन की तो कहीं जगह ही नहीं है। और जितनी ट्रांसलेशन करोगे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर हिंदी टू इंग्लिश आपने अगर ट्रांसलेट किया तो सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 70 to 80% सेंटेंस आपके गलत ही बनेंगे। जैसे मैंने कहा मेरा सर मत खाओ, मेरा सर मत खाओ, खाना तो सर ईट होता है, करो ट्रांसलेशन, डोंट ईट माई हेड, डोंट ईट माई, मेरा सर मत खाओ, ठीक। अब हिंदी में मुहावरा जो है वो सर खाना मतलब किसी को परेशान करना। जब सेंस समझने लग जाओगे तो आपके लिए इंग्लिश मुश्किल ही नहीं रहेगी। प्रॉब्लम तो यही आ रही है, आपने ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाते, आप क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन से होगा ही गलत। समझे मेरी बात। हमें सेंस समझनी है हमेशा लैंग्वेज की, कि उसका मतलब क्या जा रहा है, उस मतलब के आधार पर अगर आप सेंटेंस बनाओगे, सामने वाला समझ गया, वही मीनिंग चला गया, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस, दैट इज एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस।
समझे मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल कि सर मत खाओ का मतलब बताओ मेरा क्या मतलब, मुझे परेशान मत करो। परेशान के लिए आप क्या बोलते हो? बोदर कहते हो। डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी। थोड़ा और अच्छे वे में बोलना चाहो तो NAG, नैग होता है, नैग। किसी को तंग करना ही होता है, सर खाना बड़ा परेशान कर देना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका भाई बार बार आपको परेशान कर रहा है, जैसे हम करते थे। मेरी सिस्टर जब पढ़ाई कर रही होती थी, हम बार बार आके कभी छेड़ते, कभी बोलते, कभी गाने बजाते, कभी गाने गाते। तो क्या कहती थी हमें? सर मत खाओ मेरा निकम्मो। ठीक है, तो सर मत खाओ, डोंट नैग मी। क्या बोलते थे? डोंट नैग मी। फिर से बोलो। अब ट्रांसलेशन के हिसाब से बनाते तो क्या बना पाते सेंटेंस को? बताओ मुझे। डोंट ईट माई हेड कहते हैं तो बोलते डोंट बॉदर मी, डोंट नैग मी। एक और वर्ड होता है BUG, बग। इस बग का मतलब क्या होता है? खटमल। सुने? वो कीट होता है, कीड़ा होता है, बग। उसको जब हम एक्शन की तरह यूज करते हैं, अब कंप्यूटर में भी बग्स आ जाते हैं ना, आपके काम नहीं कर रहा बग्स आ गया वैसे बोलते हो, तो मतलब कोई कीड़ा आ गया आपके कंप्यूटर में, निकाल लेना। ठीक है, वो दूसरा प्रकार का कीड़ा है, वो एक टेक्निकल कीड़ा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। तो बग को, उस खटमल को भी बग कहते हैं। खटमल क्या होगा? आपको परेशान करेगा। वहीं से वर्ड निकल के आ गया डोंट बग मी। फिर से बोलो। ये मेरे को परेशान कर रहा है लड़का, ही इज बगिंग मी। वो लड़की पीछे बैठी ना, बग कर रही है मुझे, ही इज बगिंग मी, है ना? आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई कांट स्टैंड इट। बोलो। मैंने क्या बोला? आई कांट स्टैंड इट। अब स्टैंड के हिसाब से करो ट्रांसलेशन। तो स्टैंड तो होता है खड़ा होना। अब आपको पता था स्टैंड को हम तब यूज करते जब हम किसी को बर्दाश्त ना कर सकें, जब किसी चीज को बर्दाश्त हम ना कर पाए, उसको बोलते हैं आई कांट स्टैंड इट। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। वंस अगेन एवरीबॉडी। हाँ, ये हंसी मुझे मत दिखाओ। आई कांट स्टैंड इट कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं, उंगली उठाओ, उंगली उठाओ एवरीबॉडी, गुस्से में हो जाओ, आंखें बड़ी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हाथ नहीं उठाओगे ना, छोड़ूंगा नहीं मैं, ध्यान रखना। आई कांट स्टैंड इट। बोलो, फिर से बोलो। आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई। कैसे बोलूंगा? आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, आप ट्रांसलेशन के हिसाब से कभी नहीं बना सकते इन सेंटेंसेस को प्रॉपर इंग्लिश। जो अमेरिकन बोलते हैं, नेटिव स्पीकर जो बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, वो यही बोलते हैं, आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न होता है मोड़ना सर, ब्लाइंड होता है अंधा, आंख मतलब आंख, अंधी आंख मैं नहीं मोड़ूंगा। सो आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है जब हम किसी चीज को देखने के बाद भी, समझने के बाद भी इग्नोर करते हैं। कुछ गलत हो रहा है फिर भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मतलब आंखों देखी उसको वो करना, अनदेखा करना, सब जानते हुए भी अनजाना बनना, है ना? जानकर भी अनजान बनना इज कॉल्ड टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या बोलते हैं? कुछ आपके सामने गलत हो रहा है फिर भी आप अनजाने बन रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, सो बोलेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, आपने हाथ नहीं उठाया, ये नीचे चलेगा क्लास में, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, ऐसे एवरीबॉडी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट, आई कांट स्टैंड इट। फिर नहीं बोल, यहाँ के बोलना पड़ जाएगा। देख लो, ये पनिशमेंट मिलती है यहाँ पे। ऐसे उंगली करो ऊपर, शर्माना नहीं है ना? जिसने करी शर्म उसके फूटे कर। तो बोलो आई कांट स्टैंड इट एवरीबॉडी, लाउडली। आकांक्षा मैंने बोलो आई कांट स्टैंड इट। अब की बार किसी ने कैमरा ऑन कर लिया ना, यमन भाई, अगर किसी ने कैमरा ऑन कर लिया ना, ध्यान रखना, आई कांट स्टैंड इट। फिर से बोलो। हाँ, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उठाओ, आई कांट स्टैंड इट। बोलो फिर से, आई कांट स्टैंड इट एवरीबॉडी। लड़की क्लास में हंसना नहीं है, पहले समझा रहा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट। अब आप बर्दाश्त करने के लिए क्या यूज करोगे? स्टैंड का यूज करोगे। अब अगर आपके आगे कोई अंग्रेज बोल रहा होता है, कोई मूवी आप देख रहे होते, आई कांट स्टैंड इट, आप ढूंढते रहते स्टैंड, तो सर वो मतलब मैं खड़ा नहीं हो सकता कहना शायद, है ना? वही नहीं कह रहा। आई कांट स्टैंड इट, इट मींस आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट बेयर। ओके, यहां पे बस एक वर्ड और यूज करते हैं हम, टेक। अब टेक तो सर लेना होता है। अब इस टेक का मतलब भी वही होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना? नाम क्या आपका? ध्रुव। मैं बर्दाश्त नहीं करता, तुम लेके जाओ ध्रुव को बाहर, है ना? कैसे बोलूंगा? आई कांट टेक हिम हियर। कैसे बोलूंगा? आई कांट टेक हिम हियर एवरीबॉडी। ये हंस के मत दिखाओ बेटा मुझे, आई कांट टेक दिस स्माइल, ये स्माइल मुझसे बर्दाश्त नहीं, आई कांट। अच्छा, कोई मेरी बातों को ना बुरा मत मानना। देखो, मेरा मेन मोटिव आपको सिखाना ही है, आपको खुश रखना ही है, आपको सफल करना ही। कभी सोचो है मेरे को ये बोल दिया, कभी रोने लग जाओ। डोंट बी अ क्राई बेबी, डोंट बी अ क्राई बेबी मतलब रोतड़ू।
रोतड़ू या रोंदू हम बोलते हैं, रोंदू कहीं का बोलो, और रोंदू कहीं का, ऐसे नहीं ऐसे मुंह करो, बोलो रोंदू कहीं का। तो रोंदू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राई बेबी। फिर से बोलो। तो छोटी सी बात पे रो पड़े, है ना, खेल खेल में रो, जैसे छोटे होते थे तब होते थे ना, क्रिकेट खेल रहे आउट हो गए, बड़ा दुख होता था, मैं आउट नहीं हुआ, मैं अपना बैट लेके जा रहा हूँ, तो बैट लेके भाग जाते, मैं बोलता क्योंकि बचपन में क्या होता था, बैट वाले की पावर होती थी, वो इस चक्कर में मैंने बैट खरीदा। मैंने कहा मम्मी बर्थडे पे ना बैट आना चाहिए, क्योंकि बैट वाले की पावर होती है, देखा मैंने, बॉल बॉल तो अरेंज हो जाती थी, बैट सबसे खरीदा नहीं जाता था, 250-300 रुपए का आता था उस समय। तो ये हो गया कि भाई बैट वाले की चलती है, तो इसीलिए मैं बैट लेके आया। फिर मैं ऐसे करता था, एक बार की दो दो तीन तीन बार बारी लेता था, मैं आउट नहीं हूँ, खेलना होता, पता नहीं, अपना बैट लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा रोंदू इंसान क्या होता है? क्राई बेबी। क्या होता है? इससे बोलो। फिर देखते रहे, इसका बैट है, चलो भाई साथ साथ खेलेंगे, ठीक है ना। बोलो। दीपक सर वॉज, इज नहीं वॉज, थे बचपन, ये वॉज अ क्राई बेबी। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। जैसे क्लास में तन्नू मैडम है, बहुत रोंदू है, छोटी छोटी बातों पे रोते रहेंगे, शी इज अ क्राई बेबी। कैसे बोलेंगे? अब रोंदू की आप इंग्लिश ढूंढते रहते तब कभी कभी समझ नहीं आता कि क्राई बेबी यूज करते हैं, है ना। था तो कितना सिंपल, क्राई भी पता है, बेबी भी पता है, लेकिन रोंदू, आप सर रोंदू को कैसे बोलेंगे? पता ही नहीं सर। किसी को नक चढ़ा कहना हो सर, पता ही नहीं नक चढ़े को क्या बोलेंगे, नक चढ़ा, नक मतलब नोज, चढ़ा क्लाइंब, नोज हैज क्लाइंब्ड। करो ट्रांसलेशन, माय नोज हैज क्लाइंब्ड, सर नाक मेरा चढ़ गया। तो इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी इज टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, सो वी कैन नॉट कंपेयर हिंदी टू इंग्लिश। ये अक्सर जो बहनें होती हैं वो अपने भाई को कहती है ना रोंदू, या भाई भाई कहते हैं ना, कोई छोटा भाई होता है बड़ा रोंदू होता है उनका, छोटे वाला होता है ये रोंदू, देखिए, क्योंकि उसको चीजें चाहिए होती हैं, उनको पता है बड़े भाई बहन को कोई चीज मिल गई तो छोटे वाला रोना शुरू कर देता है कि जो इसको मिल गया मुझे भी चाहिए, है ना। तो ऐसा इंसान होता है रोंदू, मेरा भाई भी बड़ा रोंदू था, ठीक है। तो कैसे बोलूंगा? माय ब्रदर वाज क्राई बेबी, राइट। तो लिख लिया सबने क्राई बेबी। तो हम बात कर रहे थे कि वर्ड मीनिंग्स आपको आते तो हो, लेकिन पता नहीं कहां पर यूज करें, एक तो ये, दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करनी। ट्रांसलेशन करोगे तो सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। अभी हम कितने सेंटेंस बनाए, क्या ये ट्रांसलेशन से बन सकते थे? क्या बना सकते थे ट्रांसलेशन इन सेंटेंसेस को? आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या था? मतलब मैं आंखों देखी किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, देखकर अनजाना बन जाना, ठीक है ना, गलत होते हुए भी उसको इग्नोर करना, उसको बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। लिख लो, आई कांट टर्न अ ब्लाइंड आई। पंखा चल रहा है ना, तो चल रहा है, करो ट्रांसलेशन, फैन इज वर्किंग, वॉकिंग नहीं होगा, रनिंग होगा, राइट। फैन इज नहीं होगा ये भी, ना तो रनिंग ना ही वॉकिंग। जब पंखा चल रहा है, कोई मशीन चल रही होती है, वो ऑन होती है, सिंपल। पता था ऑन, लेकिन सडनली रनिंग याद आता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग रनिंग बोल देते हैं। बल्ब जल रहा है, अब बल्ब के लिए हम क्या बोलते हैं? जलना। अब जलना तो बर्न होता है, तो क्या बोलोगे? बल्ब इज बर्निंग? नहीं, वो भी एक मशीन है ना। बल्ब जलने का मतलब क्या है? वो ऑन है, बल्ब इज ऑन। फिर से बोलो लाउडली। अच्छा, बल्ब क्या है हमारा? ऑन है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। अगर मान लो आप एक गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, अब गाड़ी वो भी चल रही है, क्या बोलेंगे? कार इज, बस गए ना। कार इज ऑन नहीं होगा यहां पर, यहां पर होगा कार इज मूविंग। क्या होगा? यहां पर उस मशीन के ऑन होने की हम बात नहीं कर रहे, यहां पे गाड़ी चल रही का मतलब क्या है कि वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, मूव हो रही है। सेंस भी समझनी है हमेशा, किस सेंस में हमने बोला है। सो कार इज रनिंग या फिर कार इज मूविंग, ये बनेगा। तो मतलब हिंदी सेम होते हुए सेंटेंस अलग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका फोन पानी में गिर गया ना, निकाल लो ना, फिर निकालो उससे, निकालो निकालो, एवरीबॉडी टेक इट आउट, टेक इट आउट। बेटा पानी आ गया है, आप पीछे से कहां से निकाल रहे हो? आगे करो, निकालो निकालो निकालो। अरे निकालो यमन भाई, म्यूट करके निकालो भैया, आप भी म्यूट करके। मुंह में पेन बाद में डाले ना, खराब हो जाएगा, जल्दी निकालो। मैंने निकाल लिया। आई हैव टेकन माई फोन आउट ऑफ द बॉटल। कैसे बोलूंगा? आई हैव टेकन माई फोन आउट ऑफ द बॉटल। फिर से बोलो। अरे चेक तो कर लो, पूछ पूछ के, कुछ अब गीला हो रखा है। चल रहा है, चल रहा है फोन, अब चल रहा है मेरा। इंग्लिश क्या होगी? फोन इज ऑन। यहां पे वर्किंग होगा। वर्किंग क्यों होगा? अब मैं नहीं कह रहा कि फोन अभी चालू है,
जैसे ये वाला फोन चालू है, ठीक है, ये वाला फोन चालू, हम कह रहे हैं ऑन है वो अभी, लेकिन क्या हम यहाँ पर इस तरीके से चालू होना बता रहे थे उसका? नहीं, यहाँ पे फोन चालू है मतलब खराब नहीं हुआ, अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। तो जब सेंस समझोगे सेंटेंसेस की, हिंदी नहीं सेंस, तो आपको पता चलेगा कि चल रहा, हर बार चल रहा या चालू आ रहा है, लेकिन हर बार इंग्लिश क्या होती जा रही है? अलग आती जा रही है। तो ट्रांसलेशन कैन नेवर हेल्प यू टू मेक सेंटेंसेस, टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? तो कैसे बोलेंगे? फोन इज वर्किंग, अरे भाई चलो अभी भी वर्किंग है, चालू कंडीशन में है, ये कहना चाह रहे हो ना? फोन इज स्टिल वर्किंग, कैसे बोलेंगे? फोन इज, तो अब फोन चल रहा है का सेंस क्या हो गया कि वो चालू है, अभी खराब नहीं हुआ, मतलब कि फोन इज वर्किंग। फिर से बोलो, यहाँ पे वर्क की जगह रन भी कह सकते हैं कि अभी भी रन कर रहा है फोन, मतलब फोन इज रनिंग, कैसे बोलेंगे? अब लेकिन रन तो आपने सीखा, दौड़ना होता है सर, वही तो मैं कहता हूँ, हिंदी में कुछ और होगा, इंग्लिश में कुछ और होगा वर्ड हमेशा। चालू तो इंसान भी होते हैं ना, बहुत चालू लोग होते हैं। ये खान सर अपने कम नहीं है, बहुत चालू है ना खान सर? हाँ, तो खान सर बड़े चालू अपने, कैसे बोलेंगे? ये सौरभ भी देखो, सौरभ भैया सुधर जाओ थोड़े से, बहुत चालू इंसान है, आंखें बड़ी करो, बहुत चालू इंसान है। अब क्या ऑन है वो? रनिंग है। अब सेंस बताओ, यहां पर चालू का मतलब क्या? क्लेवर है, चालाक है। चालू का सेंस क्या है? बहुत ही क्लेवर इंसान है, ही इज सो क्लेवर, एवरीबॉडी ही इज, नहीं ही इज सो क्लेवर, कैसे बोलेंगे? ही इज सो क्लेवर, या फिर हम बोल सकते हैं कनिंग, फिर से बोलो कनिंग। कनिंग होता है बहुत चालाक इंसान, जो मतलब आपने एक स्टोरी भी सुनेंगे ना, उसमें कनिंग वर्ड भी था। वो दो बिल्ली होती हैं, उनको रोटी मिल जाती है, एक कनिंग मंकी आता है, कहता है मैं चलो दो हिस्से कर देता हूँ, जानबूझ के एक हिस्सा बड़ा रख देता है। कनिंग मंकी की स्टोरी होती थी, याद आ रही? वो कहता है तो बड़ा टूट गया भैया, एक काम करता हूँ, इसको बराबर करने के लिए तुम्हारे वाले में से खा लेता हूँ मैं। इसमें से बड़ा था वो सब तोड़ के खा जाता है, ओह ये छोटा हो गया, फिर वो बड़ा रह गया, फिर उसके में से खाता है, खाते 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 दोनों पीसेस को खत्म कर देता है और खा के निकल जाता है। तो ऐसे चालू इंसान को बोलते हैं क्या बोलते हैं? कनिंग। हाँ, ही इज सो कनिंग, कैसे बोलेंगे? अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि ग्रामर के पीछे मत भागना, मिस्टेक्स की चिंता मत करना। मिस्टेक्स क्योंकि पूरी दुनिया में, गौरी मैडम पूरी दुनिया में, बोलो ऐसे हाथ उठाना पड़ेगा, बोलो अंडर द सन, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? हाँ अंडर द सन, गौरी मैडम क्या बोलते हैं? अंडर द सन। अब अंडर द सन ट्रांसलेशन नहीं, सूरज के नीचे नहीं, अंडर द सन मतलब पूरी दुनिया में, अंडर द सन, एवरीबॉडी अंडर द, यानी पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड में जितनी आप दुनिया मानते हो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में तुमसे बड़ा झूठा नहीं है गौरी मैडम, द बिगेस्ट लायर अंडर द सन। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में हो गया। once again everybody, you are the biggest liar, बोलो गौरी मैडम को, you are the biggest liar अंडर द सन। तो समझ पा रहे हो अंडर द सन का यूज करते हैं? पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं देखा मैंने आज तक जो पूरी ग्रामेटिकल सही इंग्लिश बोलता हो। क्या बोला मैंने? पूरी दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो पूरी हिंदी या फिर इंग्लिश ग्रामेटिकल सही बोलता हो। मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी भी जोड़ती है, इसीलिए सब कहते हो ना हिंदी आती है आप लोगों को। ग्रामर निकालने लग जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितनी गलतियां करते हो आप। यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, हिंदी में भी करते हो। जब हिंदी में करते हो तो इंग्लिश में नहीं करोगे आप। जब अंग्रेज करते हैं, बड़े से बड़ा इंग्लिश बोलने वाला करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेंटेंस बोला, ही इज सो क्लेवर, ये सेंटेंस भी गलत है, पता हो तो आपको, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, नॉट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो कभी मत कहना कि मैं गलती हो जाएंगे सर, गलत बोलूंगा ये होगा। बल्कि गाना सुना है, बोलो शी डोंट नो मुन्ना हो देते क्रेजी, एवरीबॉडी शी डोंट नो मुन्ना हो देते क्रेजी। अब शी डोंट नो, शी के साथ डज नॉट आना चाहिए ना, ग्रामर क्या कहती है? डज आता है। अब अमेरिकन ऐसे बोलते हैं तो हम क्या करें? समझे मेरी बात? ये वर्नाकुलर इंग्लिश होती है। अच्छा, उसके अलावा गौरी मैडम मैंने बोला यू आर सो क्लेवर। अब इस सो में गलती क्या पता है? सो ऐसे अकेला यूज नहीं करना चाहिए आपको, सो के साथ आता है दैट। क्या आता है? इसलिए गलत हो गया। इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए था? वेरी आना चाहिए था, या ट्रू आना चाहिए था, या ट्रू क्लेवर। ऐसा कि बड़ी करो, टेढ़ा देखो थोड़ा सा, यू ट्रू क्लेवर, ऐसे ऐसे ऐसे, एक अंक थोड़ी सी ऊपर करो करो, यू ट्रू क्लेवर। टेढ़ा देखो, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, यू ट्रू क्लेवर। बहुत चालू होते तो ग्रामेटिकल सही तो यहाँ पे ट्रू था, सो नहीं था। लेकिन आपको सब बोलते ना यू आर सो नाइस, कितने अच्छे हो तुम, गलत है सेंटेंस। यू आर सो कूल, कौन नहीं बोलता? एवरीबॉडी स्पीक्स।
अब ग्रामर को उठाने लग जाऊं तो हर सेंटेंस में लोग गलती करते हैं, तो ग्रामर के पीछे नहीं भाग सकते। वी कैन नॉट रन आफ्टर द ग्रामर, राइट। गलत होना सही होना डजंट मैटर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, आपको बोलना है, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। देखो नहीं बोलती लड़की, बोलो स्पीकिंग लाउडली। ये दांत मत दिखाओ मुझे बार बार। बोलो आई डोंट लाइक येलो कलर। इससे बोलेंगे आई डोंट लाइक, तन्नू मैडम हंस के मत दिखाओ मुझे बार बार, है ना, आई डोंट लाइक येलो कलर। कैसे बोलेंगे, आई डोंट लाइक येलो कलर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट। अभी सीखा था ना, स्टैंड, आई कांट स्टैंड इट, एवरीबॉडी आई कांट स्टैंड इट, वंस अगेन एवरीबॉडी। लिख लिया सबने, आई कांट स्टैंड इट। क्लेवर क्या होता है कि हम कम चालाक के लिए यूज करेंगे, कनिंग कुछ ज्यादा ही चालाक होगा। कनिंग मतलब उस्तादों का जो उस्ताद होता है ना, वो होता है कनिंग। हाँ तो हम बात करते हैं कनिंग हो गया, क्लेवर हो गया। अच्छा मैंने क्या कहा था, बल्ब जल रहा है तो बर्न तो नहीं लगाएंगे। अच्छा कई बार हम ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे फोन में आग लगा दूंगा मैं, मतलब लगा दूंगा नहीं बोलते, मम्मी बोलती है अक्सर, फोन में लगे रहते हो, इसको रख दे 2 मिनट, 24 घंटे इसमें घुसे रहते हो, फोन में आग लगा दूंगी, फोन में आग लगा दूंगी। कैसे बोलोगे, करो ट्रांसलेशन, आई विल बर्न योर फोन। अब यहां पे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगे तो आप यूज कर पाओगे। क्या बोला आपने, हिट, ना 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 ना, वैसे आपने कोशिश सीखी, थोड़ा थोड़ा समझने लग गए कि वर्ड टू वर्ड हमें ट्रांसलेट नहीं करना। फोन में आग लगा दूंगी का मतलब क्या है, देखो किसी चीज में आग लगाना होता है, सेट समथिंग ऑन फायर। आप ये नहीं बोलोगे आई विल बर्न, आई विल बर्न तो आप तब बोलोगे अगर आप खुद आग हो तो। समझे मेरी बात, कोई चीज जो जलाने वाली होगी उसके लिए बर्न यूज करेंगे डायरेक्ट, कि भैया गैस से दूर रहो, इट विल बर्न यू, ये आपको जला देगा। तो मैं जला दूंगा का मतलब ये नहीं कि मैं आग हूं या मैं राक्षस हूं, आग निकली, हाँ करके आग निकली, जल गए सर हम, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे मैं जला दूंगा क्या मतलब क्या है, इंग्लिश का जो फ्रेज होता है वो होता है कि किसी चीज को रख देना, और रखना क्या होता है, सेट। तो बोलो सेट फोन ऑन फायर। अभी विल आ रहा है, डू आ रहा है, डज आ रहा है, उनकी चिंता मत करना, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैं आपके फोन में आग लगा दूंगा, गोरी मैडम लिखो मत, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट, आई कांट। राइटिंग पे फोकस नहीं, बोलने पे फोकस, क्योंकि तैरने से ही तैरना आता है। कुछ तो स्पीकिंग का वेट कर रहे थे। बोलो स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, कैसे बोलेंगे, वन सेकंड एवरीबॉडी। तो स्विमिंग सीखनी है आपको, स्पीकिंग सीखनी है ना, आपको सीखनी है, दिखाऊंगा फिर बाद में, क्लास के बाद अगली वही स्विमिंग क्लास। और बोलने से ही बोलना आता, बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, वंस अगेन। नाचने से नाचना आता है, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। सो गोरी मैडम लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। तो फिर भी लिख रहे हो आप, बताओ। जब सारा कुछ समझाने के बाद भी सारी मेहनत खराब हो जाए, कोई फर्क ही ना पड़े, तो माथे पे हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं, तो बोलते हैं मोए मोए। क्या बोलते हैं, बोलो मोए मोए, मोए, हाथों को मत बोलो, मोए मोए। क्या बोलते हैं, वंस अगेन, वंस अगेन एवरीबॉडी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऑल इन वेन, है ना। जब कोई सारा कुछ खराब हो जाए, मतलब अपने प्लान को जाता हो गया कुछ और, बोलो मोए मोए, ऑल इन वेन, ऑल इन वेन। मतलब हिंदी में बोलने तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसके, भाई सारी मेहनत पे पानी फिर गया, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, सब व्यर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया, माथे बादल का बोलो सब बर्बाद सर, दुखी हो जाओ बेटा, ऑल इन वेन, बोलो सर ऑल इन वेन, इतनी मेहनत से मैंने रसगुल्ले छिपा के लाया था शादी से, आते ही भाई ने खा लिया, ऑल इन वेन। है ना, ये बहुत हुआ है हमारे साथ गोरी मैडम, मतलब चोरी करके लाए रसगुल्ले, गुलाब जामुन, शादी से गाजर का, थोड़ा सा ठंडा वंडा हो जाए, फ्रिज में रख के अपना बढ़िया तरीके से चीजें खाएंगे, इतने हाथ मुंह धो के आते, भाई भाई कोई बहन बहन लेके निकल जाते हैं, आते हैं कुछ मिलता ही नहीं, सारी मेहनत ऑल इन वेन। कैसे बोलेंगे, गोरी मैडम एक समस्या और घर में मैंने देखी है, कोई चीज खराब हो जाए ना आपकी, जैसे कि मान लो आपने चार्जर लगा दिया, एक और ऑल इन वेन कब होता है, हमारा मोए मोए कब होता है, हम चार्जिंग पे फोन लगा के चले जाते हैं, या तो कई बार स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, 1 घंटे बाद आए, 2% पे छोड़ के गए थे, 1% में मिला, आप उम्मीद में आए थे कि 100% मिलेगा, फिर ध्यान दिया स्विच तो ऑन ही नहीं किया,
है ना। तो क्या हो गया हमारा ऑल इन वेन। बोलो मोए मोए, बोलो मोए मोए। और घर वाले इतने चालू भी होते गौरी मैडम, अपना लगा के चले जाओ, उसको निकाल के अपना लगा लेंगे, है ना। या अगर फोन वही मिल जाएगा, चार्जर गायब मिलेगा वहां से। और घर में अगर 5 मेंबर्स है ना, 5 से पूछ लो फोन का मेरा चार्जर कहाँ है, 5 के 5 एक ही जवाब देंगे, मुझे नहीं पता। तो 6th मेंबर कौन था जो आया था, राइट। हाँ, तो क्या हो जाता तन्नू मैडम, ऑल इन वेन। क्या हो जाता है, हाँ। तो इतना समझाया गौरी मैडम को, मैडम लिखने पे फोकस नहीं, बोलने पे फोकस, बट नहीं मान रही, तो सारी मेहनत वंस अगेन ऑल इन वेन। जैसे बोलो, इसीलिए ध्यान रखना कोमल मैडम, अगर हम पढ़ाए और आप बोल नहीं रहे हो तो ऑल इन वेन। फिर से बोलो, डॉक्टर के पास चले गए, दवाइयां ले ली लेकिन खाई नहीं, ऑल इन वेन। दवाइयों से आराम तो हो गया लेकिन परहेज बाद में रखा नहीं आपने, ऑल इन वेन। सब बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं बोल रहा, ऑल इन वेन। समझे मेरी बात। वैसे तो पूजा पाठ करके आ रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, है ना, पूजा पाठ करके अच्छा काम करके आ रहे हो, आके फिर माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, तो उस पूजा पाठ का भी कोई फायदा नहीं हुआ, ऑल इन वेन। खुजली नहीं करनी ऐसे, ऑल इन वेन। तो अभी हमने क्या बोला था कि वर्ड मीनिंग्स का आना अलग चीज है, यूज करने करते हैं अलग चीज होता है ना। अब जैसे कि मान लो मेरे हाथ में क्या, देखो देखो, थिंक, मान लिया करो, मैथ में भी तो बहुत माना आपने, इतना माना ना, इसकी एक्स की वैल्यू मानते रहे। इसमें मानो मेरे हाथ में क्या है, केक है, टुडे इज बर्थडे ऑफ हर्षित, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अभी कैंडल नहीं, अभी तो चेरी लगी है, चेरी। बोलो चेरी ऑन द केक, बोलो चेरी ऑन द, मतलब क्या होता है, बोलो सोने पे सुहागा, क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, ठीक है। तो वो चेरी लगा दी हमने। अब ट्रांसलेशन करके बना देते हैं इसको कि सोने पे सुहागा सर कहना चाह रहे हैं, ना ना ना, हमें क्या बोलना होता, चेरी ऑन, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने। अब देखो, वर्ड मीनिंग जो आपको आते हैं ना उन्हीं का यूज करेंगे, यूज ही वो होंगे। तो मैंने क्या बोला, चेरी ऑन द केक, क्या है इसके ऊपर, इसको आइसिंग ऑन द केक, केक भी कह सकते हैं। सोने पे सुहागा दो तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में, आइसिंग ऑन द केक या फिर चेरी ऑन द केक। वैसे सुहागा क्या होता है पता आपको, नहीं पता। सोने में सुहागा मिलाया जाता है, उसकी क्वालिटी उससे और अच्छी हो जाती है। अब इंडिया, भारत सोने की चिड़िया था, उन्होंने सोने में सुहागा मिलाया। अंग्रेजों के पास कहाँ सोने थे, वो तो हमारा लूट के ले गए थे, तो उन्होंने अलग तरीके से इडियम को निकाला है, तो हमारा अलग तरीके से बना है। लेकिन हम क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के चक्कर में इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है। उन्होंने केक खाए, वो भी चेरी लगा के, बस। हमारे यहाँ सोना था, ठीक है गौरी मैडम। यहाँ तो च्यवनप्राश में भी सोना है, बताओ, सोना चांदी च्यवनप्राश ठीक है सोना चांदी च्यवनप्राश। वहां तो उनके पास बस केक होता, उस पर चेरी डाल लिया, कभी आइस डाल ली, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कैसे बोलेंगे वो, आइसिंग ऑन द केक, बोलो। यानी मैं भी आपको सेंटेंस बुलवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अगर आप साथ में बोलोगे तो क्या होगा, सोने पे सुहागा होगा, यानी कि रिजल्ट जो हो बेस्ट मिलेगा फिर आपको। इट विल बी चेरी ऑन द केक, बोलो, इट विल बी चेरी ऑन द केक, या फिर इट विल बी आइसिंग ऑन द केक। समझ में आ गया आप तक। अच्छा जी, अभी जन्मदिन था ना हर्षित का, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बहुत जल्दी है कैंडल लगाने की, नहीं वो टैग लगाया ना, 60 साल का हो गया, हाँ 16 नहीं 60, हाँ। तो मैंने लगा दिया टैग। अब मैंने इसको ऊपर क्या लगा दिया, अब तो कैंडल लगाऊंगा इतनी अब टैग कह रहा है जब सब कुछ लग गया तो कैंडल ही लगानी पड़ेगी ना। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी, अभी कहां लगाई, हाथ ऊपर नहीं है, हाथ में ऐसे करके खड़ा हूं, करे लगा दी, लगा दी, लगा दी, लगा दी, लगा दी, बोलिए लगा नहीं रहा, लगा दी। हाँ, तो फूक मार के बुझाओ भाई, इंग्लिश क्या होगी इसकी, ऐसे हाँ, तो फूक मार के बुझाने की इंग्लिश क्या होगी। देखो यहाँ पे एक वर्ड होगा बहुत प्यारा सा, ब्लो, BLOW, और शायद सबने सुना भी होगा ये वर्ड ब्लो। अब ब्लो का मतलब तो जानना, मतलब कि मतलब होता ही नहीं है इंग्लिश में। जो आप एक वर्ड का मीनिंग रट लेते हैं, वो हम सिमिलर ढूंढ लेते हैं कि हाँ इस चीज का ये यूज हो जाता है, बट क्या वो एग्जैक्टली वो उसका मीनिंग होता है, इंग्लिश में मीनिंग्स नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे यूज होते हैं। अब ब्लो का मतलब क्या है, हवा की सेंस जब भी होगी तो हम ब्लो लगाते हैं। अभी एसी की हवा आ रही है तो क्या हो रही है, इसमें ब्लो कर रही है एयर, एयर इज ब्लोइंग,
है ना, हम ये नहीं बोलेंगे एयर इज कमिंग, हालांकि कमिंग भी बोलेंगे तो अंडरस्टैंडेबल है मीनिंग, हम समझ जाएंगे कि हवा आ रही है हमारे तरफ, इट इज कमिंग। लेकिन यहाँ पे क्या, हवा बह रही है मतलब एयर इज ब्लोइंग। विंड जो तेज हवाएं होती है वो बह रही है तो विंड इज ब्लोइंग। कैसे बोलेंगे, बोलो एवरीबॉडी, विंड इज ब्लोइंग। तो क्या आपने सिर्फ इतना ही रट लोगे, ब्लो मतलब बहना, बहना तो फ्लो भी होता है, वर्ड दोनों पता है, ब्लो एंड फ्लो, बट यूजेस अलग अलग होते हैं, राइट। ब्लो होता है हवा का बहना, फ्लो होता है लिक्विड का बहना। लेकिन क्या हमेशा लिक्विड का बहना ही फ्लो होगा, नहीं, साइंस के ऊपर डिपेंड आप कैसे यूज कर रहे हो, राइट। तो हमेशा लिक्विड नहीं, अब डिपेंड करता है कि आपने वर्ड्स का यूज कैसे किया है। कि एक फ्लो में मैं पढ़ाता गया, तो क्या मैं पानी में पढ़ाता गया, पानी में बहता बहता, एक फ्लो यहाँ पर सेंस क्या होगी, एक ट्यून में, एक रिदम में, एक सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ता गया, है ना। तो मैं एक फ्लो में पढ़ाता रहा, एक फ्लो में वो गाता रहा, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो फ्लो अलग काम कर रहा है यहाँ। ब्लो पे आ जाते हैं पहले। ब्लो जब हवा की सेंस हो, तो फूक मारने की, कोई फूक मारने की इंग्लिश में ढूंढना, सब फूक मारना क्या होगा, ब्लो ही है बस, ठीक है ना। और जब बुझाने की बात हो तो बोलते हैं ब्लो आउट द कैंडल। क्या बोलते हैं, ब्लो आउट द कैंडल। ऐसे आपने ब्लो आउट किया, उससे वो क्या हो गई, बुझ गई। बोलो ब्लो आउट द कैंडल। कैसे बोलेंगे, मारो ना फूक भैया, बोलो। चलो जादू दिखाता हूँ, जादू दिखाते ना, आई एम गोइंग टू शो यू द मैजिक, राइट। ओम ह्रीम क्लीं बोलो, ओम ह्रीम क्लीं चामुंडाय। अच्छा अभी फूक मारो पहले, एवरीबॉडी ब्लो। आयुष मैडम ब्लो करो जल्दी जल्दी। हाँ तो यहाँ पे ब्लो क्या है, फूक मारना, आई एम ब्लोइंग। कैसे बोलेंगे, आई एम, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लो का मतलब क्या हो गया तन्नू मैडम, फूक मारना हो गया। अरे भाई जन्मदिन है, गुब्बारे में हवा तो भर लो। अब मुंह से ही फूक मार के करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लो अप द बैलून्स। क्या हो जाएगा, ब्लो अप कह सकते हैं, फिर ब्लो द बैलून्स कह लो, ब्लो द बैलून्स। कैसे बोलेंगे, तो ब्लो का मतलब फूक मारना, बुझाना भी हो गया, और हवा भरना भी ब्लो ही हो गया। लेकिन कैसे ब्लो को हम यहीं पर यूज करेंगे, नहीं, ब्लो को और जगह भी यूज कर सकते हैं। देखो मैम क्या होता है, कुछ वर्ड्स में ना, एक तो हमारी होती है फ्रेजल वर्ब्स, ये अप ऑन इनटू विंटू, जो भी हम किसी वर्ड के साथ लगाएंगे मेन वर्ब के साथ, कई बार तो मीनिंग ही बदल जाते हैं, या फिर कई बार कंप्लीशन का सेंस दे देते हैं। किस चीज का सेंस देते हैं, कंप्लीशन का, उस चीज को कंप्लीट सा कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा ईट, ईट मतलब खाना, लेकिन मैंने कहा ईट अप मतलब कि चट कर जाना। समझे मेरी बात, कि मतलब छोड़ना नहीं, कुछ भी था लेकिन बड़ा टेस्टी था, करो बड़ा टेस्टी था, आई एट अप द फूड। आई, जब आप उंगलियों को भी कर जाते हो ना, हाँ जो उंगलियां भी चाट जाते हो, तो ईट के साथ अप लगने का मतलब क्या हो गया, कि मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, ईट अप। फिनिश होता है खत्म कर देना, लेकिन फिनिश के साथ अप लगा दिया तन्नू मैडम, फिनिश इट अप, तो मतलब क्या हो गया, कि मतलब ढंग से निपटा देना काम को, कभी कुछ भी थोड़ी बहुत भी गुंजाइश छोड़ दो। तो फिनिश तो है ही खत्म करना उस काम को, लेकिन फिनिश इट अप तो जब जल्दी से निपटाओ, निपटाने की एक थोड़ा प्रॉपर फील आ गया। खत्म करो और निपटाओ में अंतर है, वो आप निपटाओ की इंग्लिश ढूंढते रहते। मैं क्या कह रहा हूं, पता तो है आपको सारा, लेकिन अब सर खत्म करने की तो पता था फिनिश, लेकिन निपटाओ कैसे बोलेंगे, चट कर जाओ कैसे बोलेंगे। सिंपल था, बस अप लगाना था। क्या लगाना था, अप। क्लीन अप, क्लीन अप का मतलब क्या, क्लीन होता है साफ करना, क्लीन अप का मतलब क्या हो गया, बढ़िया से चमका दो, क्लीन अप, कुछ छोड़ना मत, गुंजाइश कोई भी, ठीक है ना। क्लीन अप द रूम। कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, स्पीक अप। स्पीक अप मतलब एक तो स्पीक बोलो, ढंग से बोलो, बढ़िया से आवाज आनी चाहिए, स्पीक अप एवरीबॉडी। हाँ ये स्पीक अप हो गया, प्रॉपर्ली बोलो, कंजूसी मत करो बोलने में, स्पीक अप हो गया, ठीक है। तो ऐसे अप लग जाता है बहुत बार, और कई बार क्या होगा, अप वगैरह लग के मीनिंग भी बदल जाते हैं। वो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, वो याद करनी पड़ेगी कि इस अप का क्या मतलब है, उस अप का क्या मतलब है, ठीक है। हर्षित, मनी मन हर्षित हो रहे हो, क्या बात, कुछ याद आ गया था, नहीं। जैसे कि मैम पिक होता है, क्या होता है, पिकअप। पिक मतलब होता है उठाना, क्या होता है, राइट। बोला करो राइट, यस और नो, नो नहीं होता। देखा, यही तो प्रॉब्लम थी ना। पिक का मतलब क्या होता है, चूज करना। क्या होता है, इतना आराम से बोलोगे ना, मजा नहीं आएगा मुझे। आई कैन स्टैंड इट, स्पीक लाउडली, आई कैन स्टैंड इट। ये लेवल रहना चाहिए कम से कम। बोलो आई कांट, लाउडली, आई कांट, आई कांट, ऐसे बोलना। इज इट क्लियर। तो पिक का मतलब होता है चूज करना। आप कलर पिक करते हो ना, पेंट में भी, कंप्यूटर में भी लिखा आता है पिक द कलर, और पिक के साथ जब अप लगता है तो मतलब उठाना होता है, पिक अप। गॉट इट। यहाँ पे 2 ड्रेसेस रखी हैं, है ना, 4-5 ड्रेस रखी हैं,
मैंने कहा पिक एनी ऑफ देम, मैंने कहा इनमें से कोई भी उठा लो, नहीं कोई भी इनमें से चूज करो, सेलेक्ट कर लो, लेकिन पिकअप मतलब कि इनको उठा लो यहां से कहीं और रख दो। समझे तन्नू मैडम? तो ऐसे अप लगने से मीनिंग, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, दिखती कुछ और मीनिंग कुछ और हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला आस्क, आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क मतलब क्या होता है? मैं भी ऐसे पढ़ा देता हूँ, अरे समझ, ठीक है, बस मैं बता जैसे तुम लोग बोल रहे हो वैसे पढ़ा देता हूँ, आ रहा समझ में? ठीक, आ रहा समझ में? मैं भी ऐसे पढ़ाऊं? फिर स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर। तो अभी हम बोल रहे थे क्या, आस्क के साथ जैसे फॉर लग गया, तो आस्क होता है पूछना, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना कोई चीज, तो मीनिंग बदल गया ना। कॉल होता है, क्या होता है कॉल? ही कॉल्ड मी, उसने मुझे, हो गया ना गलत। कॉल मतलब होता है बुलाना, उसने मुझे बुलाया। लेकिन इंडियंस कंजूसी करते हैं, अप लगाने में जोर लग रहा है इसलिए बोल देते हैं उसने कॉल किया मुझे, लेकिन कॉल का मतलब बुलाना होता, फोन करना नहीं होता। कॉल के साथ जब अप लगता है तन्नू मैडम, कॉल के साथ जब अप लगता है तो फोन करना होता है, अदरवाइज कॉल मतलब बुलाना होता है। somebody is calling you, तो मुझे फोन नहीं चेक करना, मुझे देखना कौन बुला रहा है बाहर। and somebody is calling me up, it means मुझे अब अपना फोन चेक करना कि कौन मुझे फोन कर रहा है। अरे समझ में? तो अब आया समझ में तन्नू मैडम, अब का मतलब क्या हो गया? हाँ, ब्लो मतलब हवा से रिलेटेड हो गया, सुनो हवा से रिलेटेड हो गया वहां पर सेंस, ठीक है। ब्लो आउट सेंस दे रहा है कि आपने ब्लो को आउट किया, बहुत तेज से हवा फेंकी, आउट नहीं, ये वाली फीलिंग दे दी, मतलब हवा निकली बाहर। ब्लो अप मतलब यहाँ पे उसको भरने की सेंस में हो गया कि मैं गुब्बारे को ब्लो अप द बैलून, उसको हवा से कंप्लीट फिल कर दो, उसको कंप्लीशन को शो कर रहा है वहां पे, ब्लो अप, ठीक है। या फिर आप अपना लगाओ तो भी ठीक है, वो ब्लो द बैलून मतलब वही, हाँ जी हाँ जी, हवा भरने की सेंस में हो गया वहां पर, ब्लो अप द बैलून, ठीक है। अब ब्लो को हम एक ही जगह पर नहीं और भी बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि किसी के मुंह पे पंच मारा घुमा के पटाख से, मारा नहीं मारा? मारा कभी नहीं मारा? अच्छा, आपने मारा कभी? किसने मारा है? चलो बॉक्सर ने मारा, बोलो बॉक्सर ब्लू अ पंच टू द फेस ऑफ ओपोनेंट, अपना जो विरोधी था उसका ओपोनेंट। वो ओपोनेंट कौन था? तुषार ठीक है। तो बोलो बॉक्सर ब्लू अ पंच, यहाँ पे ब्लू क्या सेंस में, मतलब हवा में आया वो घूमता उसका पंच, और एक धड़ाम से कि फ्लो दे रहा है, एक मतलब अच्छा सा कि मतलब ब्लो, हवा में घूमता हुआ पंच, ऐसा जड़ मुंह पे बढ़िया वाला जड़ दिया, जो हिंदी में बोलते हैं जड़ दिया पढ़ दिया, अभी ट्रांसलेशन नहीं करना है वैसे, सर जड़ की इंग्लिश बता दो मैं बताऊंगा, एक पंच जड़ दिया उसके चेहरे पे, यहाँ पे ब्लो हो जाएगा कि मतलब हवा भी हिली, हवा भी उड़ी। ये साउथ की मूवीज में आप देख सकते हो, है ना, मास, तूफान उठेगा, जो ऐसे पैर घुमाता तूफान उठ जाता है, पंच मारते तो भी आवाजें ऐसे आ जाती है, वो अपना कपड़ा भी लाते तो ऐसे आवाज आती है, अलग अलग आवाजें निकलती है, तो वो क्या चीज है? ब्लो कर रहे हैं मतलब वो, ठीक है। ही ब्लू अ पंच एट हिज फेस, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पंच मारा हो गया, मतलब बढ़िया जड़ दिया, बढ़िया घूम के आया पंच, ये वाली फीलिंग आ गई इसमें। तो ब्लो ही वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग कुछ और आ रहा है ना। सब कुछ ब्लो कर देंगे, बोलो कोमल मैडम सिस्टम पाड़ देंगे, बोलो हाँ, जो सिस्टम पाड़ देंगे का सेंस वही है कि वी विल ब्लो एवरीथिंग, बोलो वी विल ब्लो एवरीथिंग लाउडली। तो ब्लो सेंस के बेस पे यूज करोगे तो अलग अलग मीनिंग देगा। जैसे मैंने कहा कि भाई आराम से चलो, अगर घर वाले उठ गए ना, इट विल ब्लो एवरीथिंग, मतलब कि सारा प्लान ब्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा, फुर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इट विल ब्लो एवरीथिंग, इट विल ब्लो आवर प्लान, हमारे प्लान को ब्लो कर देगा। बोलो जदों तक नचेगी मैं वारी जाऊंगा नोट तेरे जीजे दा है दिल दरिया साड़िए, सुना है गाना? तो तन्नू मैडम जदों तक नचेगी कह रहा है, जब तक नाचेगी तब तक वारी जाऊंगा नोट, मतलब पैसे क्या करेगा? ब्लो करेगा। तो पैसे उड़ाना भी क्या होता है? तो बोलो ब्लो अप मनी, पैसे उड़ाना भी क्या हो जाता है? ब्लो अप मनी। फिर से बोलो वन सेकेंड एवरीबॉडी, ब्लो अप मनी, फिर से बोलो। तो ऐसे करो, ऐसे एवरीबॉडी, उड़ाओ पैसे, उड़ाओ पैसा, उड़ा नहीं सकते, फीलिंग तो ले ही लो। बोलो आई एम ब्लोइंग अप मनी, सपोज करो जा रहे हैं 2,000 के नोट, 500 के नोट, बड़े बड़े, आई एम ब्लोइंग अप मनी एवरीबॉडी। हाँ नकली नकली वाले ना वो चूरन में आते हैं आई एम ब्लोइंग अप मनी एवरीबॉडी, गड्डी फेंको गड्डी फेंको, आई एम ब्लोइंग अप मनी, आई एम ब्लोइंग अप मनी वार दो ऐसे, वारो वारो, आई एम ब्लोइंग अप मनी। तो ब्लो अप क्या है? पैसे उड़ाना हो गया, तो हवा की सेंस है, तो ब्लो अप यहां पर भी हो गया। अब कोई डाउट है?
तो वर्ड एक ही था लेकिन पता नहीं था यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा मैंने बोला विंड इज ब्लोइंग, WIND, विंड सुना होगा सबने, विंड होती है हवा, तेज हवाएं। सुना नहीं सुना है? ऐसे करो, नोड योर हेड, कम से कम ये तो कर ही सकते हो, बोलते नहीं हो तो नोड योर हेड कैसे बोलेंगे? जब गलती हो जाए गौरी मैडम तो बोलना है ऐसे हाथ लगाओ, नहीं आप बोलो सर यू आर मिस्टेकन, क्या बोलोगे? आपको ये नहीं बोलना सर यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, वो गलत सेंस में हो जाता थोड़ा। सेंटेंस तो गलत नहीं है वो भी, लेकिन सेंस के बेस पे हम किसी को गलत बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं होती। तो सॉफ्ट स्किल्स के बेस पे सेंटेंस गलत माना जाता है, क्योंकि आप सामने वाले को सीधा अगर तू गलत है भाई, सामने वाला जो इंसान है वो गलत नहीं होता, इंसान गलत नहीं होता, इंसान से गलती होती है। तो बोलते हैं यू आर मिस्टेकन, क्या बोलेंगे? तो बोलो सर यू आर मिस्टेकन। जब अपनी गलती को स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, बोलोगे ऐसे हाथ लगा के बोलो माय बैड, है ना? ये क्या था गौरी, माय बैड? ये स्वीकार करना नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है डांट रहे हो, माय बैड। ढंग से बोलो सर माय बैड, मेरी गलती, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। बोलो, फील करो, माय बैड, सॉरी सर, माय बैड, हाँ माय बैड सर, एवरीबॉडी। अब ट्रांसलेशन ना करें, माय बैड मतलब मेरा बुरा, माय बैड का मतलब क्या है कि मेरा बुरा है। इट मीन्स आई एडमिट माई मिस्टेक। When you admit your mistake, it means you are saying my bad. Accept करो अपनी गलती को, बोलो my bad, फिर से बोलो my bad. Is that clear? तो wind, जो wind word होता है इसको wind कहते हैं, wind कहते हैं, पहले तो बताओ how do we say it? Wind or wind? Wind or wind? इसको wind भी कहते हैं और wind भी कहते हैं, लेकिन अगर wind कहते हैं तो हवा होती है वो, लेकिन इसको अगर हम verb की तरह, एक्शन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है wind, मतलब इसको बोलते हैं wind। और वाइंड का मतलब मत पूछना, क्योंकि एक मतलब नहीं होता, एक वर्ड का एक मतलब। वाइंड हम तब यूज करते हैं कोमल मैडम, वाइंड का मतलब होता है सेंस, समझना, जब किसी चीज को लपेटना या रोल करने के सेंस में इसको हम कहना चाहें तो हम बोलेंगे वाइंड। अब जब सेंस समझ में आ गई तो आप अपने दिमाग से कहीं भी यूज कर सकते हो इसको, समझे? इसका मीनिंग सिर्फ लपेटना मत लिखना, लपेटना नहीं, सिर्फ सेंस की रोल करने की सेंस। कोयल, कोयल भी बोलते हैं ना, कोयल से कुंडली मार लेता सांप, उसको कोयल कहते हैं। आपकी मोर्टिन कोयल भी आती है, कोयल मतलब गोल गोल, तो कोयल करने की सेंस हो, लपेटने की सेंस हो, गोल होने की सेंस हो, तो हम बोलते हैं वाइंड, सेंस हो सिर्फ। तो ऐसे मैंने बोला, जैसे हम छोटे छोटे जब बचपन में ऐसे खिलौने लेके आया करते थे हर्षित, कैसे वाले खिलौने, उसमें चाबी भरते थे, कचर कचर भरो भरो भरो, चाबी भरो भरो भरो, वाइंड अप द टॉय। अब ट्रांसलेशन करोगे चाबी भरना, तो क्या बोल सकते हो? चाबी भरना बोले फिल द की, चाबी भरो, फिल द की, ऐसे बोलोगे, फिल द की। आप क्या बोलोगे? हर्षित बोलो वाइंड की नहीं, टॉय, टॉय को उसमें वाइंड कर रहे हो, ठीक है ना, वाइंड द टॉय कैसे बोलेंगे? पहले घड़ियां आती थी ऐसे, उसमें ऐसे घुमाते थे, या आज भी हम टाइम सेट करेंगे अपनी घड़ी का तो घुमाकर टाइम सेट करते हैं, तो वाइंड द वॉच कैसे बोलेंगे? वाइंड द वॉच। पहाड़ों पे जाओगे तो आपको जो रोड्स मिलेंगे वो दे वाइंड टू द हिल, राइट? वो क्या करते होते जाते हैं, गोल गोल घूमते, वाइंड करते हुए जाते हैं। किसी बिजनेस को हमने वाइंड अप कर दिया, बिजनेस को वाइंड अप करने की सेंस क्या हो गई? मतलब बिजनेस लपेट दिया, समेट दिया। अब ये तो है नहीं कि वैसे रोल कर दिया बिजनेस को, ऐसे नहीं होगा। तो बिजनेस को वाइंड अप करना मतलब काम को वाइंड अप कर देना, मतलब कि निपटा देना, खत्म कर देना, बंद कर देना उस चीज। उस बिजनेस का क्या हुआ सर, हमने तो वाइंड अप कर दिया, ठीक है? तो वाइंड यहाँ पे रोल की सेंस दे रहा है। और देखो कहां पर यूज कर सकते हैं, पतंग उड़ाया आपने कभी? जब पतंग उड़ाते हैं, व्हेन वी फ्लाई द काइट, जब पतंग हवा में जाता तो ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है कई बार, मतलब ढंग से वो कन्नी सही नहीं बंधी, तो उसमें जो आपका जो पतंग है वो गोल 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 घूम रहा होता है। कई बार क्या होता है, वो धागा कट जाता है, जिसको हम कन्नी बोलते हैं। कन्नी कटने के बाद वो गोल गोल घूमना शुरू होता है, वो गिर, अब खींचते उसको जोर से, तो गोल गोल घूम रहा होता है। उस गोल गोल घूमने को भी क्या बोलेंगे हम? वाइंड बोलेंगे। तो क्या कर रहा है? दैट इज वाइंडिंग। फिर से बोलो, दैट्स वाइंडिंग। और जब वो वाइंड कर रहा होता है तो नीचे हर्षित खड़ा होकर ऐसे चरखी को पकड़े खड़ा होता है, गोल गोल घुमा रहा है। ही इज वाइंडिंग द स्पूल, है ना? स्पूल को मतलब एक तरीके से थ्रेड बोला, वाइंडिंग द थ्रेड, धागे को वाइंड कर रहा है ऑन द स्पूल, स्पूल के ऊपर। सो वाइंड द थ्रेड ऑन द स्पूल का मतलब क्या हुआ? धागा लपेटना हो गया। अब था तो वाइंड ही, लेकिन अगर इसको हम वर्ड को ना बताता मैं, तो अब इस वाइंड को यूज नहीं कर पाते हैं। कर पाते? लेट मी नो, लेट मी बोलो, लेट मी नो। लेट मी नो का मतलब क्या होता है? मतलब बताओ मुझे। टेल मी का ही मतलब होता है, टेल मी की जगह बोल सकते लेट मी नो। थोड़ा और अच्छे वे में बोलना चाहो, बोलो कीप मी इन द लूप। क्या बोलोगे? कीप मी इन द लूप।
तो गौरी मैडम जब घूमने जाऊं मुझे बताते रहना क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, कैसा क्या रहा। कीप मी इन द लूप कैसे बोलेंगे? अब ये कीप ढूंढोगे, लूप ढूंढोगे तो आप कभी बना ही नहीं पाओगे इंग्लिश, है ना। सो कीप मी इन द लूप का मतलब भी क्या है? लेट मी नो ही है, बताते रहना मुझे, ठीक है ना। कीप मी इन्फॉर्म्ड कह सकते हो, कीप मी इन्फॉर्म्ड लिखना तो लिख लो, कीप मी इन द लूप। अच्छा जाते जाते एक वर्ड और बता देना मुझे। अब पूछने को तो बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं मेरे दिमाग में, सेंटेंसेस आ रहे हैं जो ट्रांसलेशन से नहीं बन सकते बिल्कुल भी, राइट। दही जम गई या मम्मी ने दही जमा दी, इंग्लिश क्या होगी? मम्मी ने दही जमा दी, दही जमा दी। कोशिश अच्छी थी नीरज मैडम आपकी, जब दही जम गई, देखो बहुत अच्छा ट्राई किया मैम ने, क्योंकि अब सेंस समझने लग गए आप। अपने जमने की इंग्लिश नहीं सोची, आपने सोचा कि किस तरीके से। नीरज मैडम ऐसे बोलोगे, इसको भी गलत नहीं कह सकते हम, मिल्क हैज टर्न्ड इनटू कर्ड। जो मिल्क है वो बदल गया है दही में, एक तरीके से दही जम गई है। वेरी गुड, वेल ट्राइड। लेकिन इसके लिए हम बोलते हैं दही सेट हो गई है। सेट वर्ड नहीं बताता, कोई चीज जब ठीक हो जाती है, बन जाती है, जैसे आपको चाहिए वो सेट हो जाती है, तो कैसे बोलेंगे? कर्ड हैज सेट। जो कर्ड है वो सेट हो गई, अपना मामला उसका फिट हो गया है, बोल कर्ड हैज सेट कैसे बोलेंगे? या मम्मी ने दही जमा दी तो मॉम हैज सेट द कर्ड। या फिर हम बोल सकते हैं कर्ड हैज थिकंड, थिक होता है मोटा हो जाना, गाढ़ी हो जाना, थिकंड हो गई वो, ठीक है ना। कर्ड हैज थिकंड, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं वो सेट वाला बोलते हैं, कर्ड हैज सेट। कर्ड की जगह हम योगर्ट भी कह सकते हैं। योगर्ट का मतलब भी क्या होता है? दही होता है। योगर्ट हैज सेट। अच्छा दही नहीं बनी लेकिन दूध खराब हो गया, कई बार क्या होता है दूध खराब हो जाता है, फट जाता है ना, तो कैसे बोलोगे? दूध फट गया सर, क्या ब्लास्ट हो गया? नहीं, तो उसको बोलते हैं मिल्क हैज टर्न्ड सावर। सावर क्या होता है? खट्टा होता है, SOUR। सोर मत बोलना, इसको सावर कहते हैं, राइट। सावर, और आर नहीं बोलेंगे तो सावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सावर। तो मिल्क हो गया है कैसा? सावर, यानी खट्टा पड़ गया, मतलब वो फट गया है। दूध में खटास आ जाना, फट जाएगा फिर वो। बोलो मिल्क हैज टर्न्ड, लाउडली बोलो, 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 बोलना बड़ा जरूरी है। इट्स अगर नहीं बोले ना, इफ यू डोंट माथी बात बोलो, ऑल इन में सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो दूध फट गया, बोलो मिल्क हैज टर्न्ड सावर। अच्छा मैंने ये नहीं कहा कि मिल्क फट गया, मैंने ये कहा कि खराब हो गया दूध, तो कैसे बोलेंगे? जैसे खाना खराब हो जाता है, दूध खराब हो जाता है, कोई चीज खराब हो जाती है। यहाँ पे सिंपल, यस तनु मैडम से ये बिल्कुल, यहाँ पे बोलेंगे गो बैड। गो होता है, गो होता है, गो होता है जाना, वो तो होता ही होता है, लेकिन गो का मतलब होना भी होता है। तो मिल्क हैज गॉन बैड मतलब कोई चीज गो बैड कर जाती है, वो खराब हो जाती है, तो मिल्क हैज गॉन बैड कैसे बोलेंगे? और गो का मतलब याद रखना, सिर्फ जाना ही नहीं होता, इसका मतलब होना भी होता है। बोलो आई एम गोइंग लोका लोका लोका, गाना सुना निसिन का नया? आई एम गोइंग लोका लोका, वो ये कह रही कि मैं हो रही हूँ लोका। लोका मतलब तो क्रेजी, क्रेजी मतलब पागल, पागल मतलब मैड, उसका पागलपन होता जा रहा है, सुरूर चढ़ता जा रहा है और क्रेजी होते जा रहे हैं। तो बोलो आई एम गोइंग, ऐसे हाथ करो, आई एम गोइंग लोका 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 लोका, आई एम गोइंग लोका। ये नहीं कह रही मैं लोका जा रही हूँ, लोका कोई जगह थोड़ी ना है। आई एम गोइंग लोका मतलब पागलपन हो रहा है मुझे, आई एम गोइंग क्रेजी, आई एम गोइंग मैड। बोलते हुए ना हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए हो। अब ये नहीं कह रहे पागल तुम चले गए हो, ये नहीं कह रहे, ठीक है। अच्छा काफी हो गया आज के लिए, लेट्स कॉल इट अ डे। बोलो लेट्स कॉल इट अ डे। कैच यू लेटर कैसे बोलेंगे? बाद में कैच करूंगा आपको, कैच पे को कैच करूंगा। अब क्या ट्रांसलेशन करके बोलेंगे हम? कैच यू लेटर। यहाँ पे कैच यू लेटर का मतलब क्या है? सी यू लेटर। अब क्या सी का मतलब देखना है, मिलना है? मैं तभी तो कहता हूं ना कि ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। मीट यू लेटर नहीं बोलते हम, सी यू लेटर बोलते हैं। ट्रांसलेशन करोगे तो बाद में देखूंगा तुम्हें, ये तो ऐसा लग रहा धमकी दे रहा हूँ। सी यू लेटर नहीं, मैं कह रहा हूँ बाद में मिलूंगा। और कैच कह रहे तो कैच तो कोई चीज पकड़ना हो जाता है, तो कैच यू लेटर का मतलब थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें बाद में, तुम कोई फेंकेगा तुम्हें कैच कर लूंगा, तुम भाग रहे हो मैं तुम्हें कैच करूंगा, नहीं। कैच यू लेटर मतलब अरे फिर मिलेंगे, बोलो हम है राही प्यार के, बोलो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बोलो गोरी मैडम हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हाँ हमें राही अंग्रेजी के, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। बाय एवरीबॉडी। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है
Basic to Advanced full spoken English fluency and mastery course. So what are you waiting for? Hurry up. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।